द मैकेनिक चैप्टर 16 से 20। आप इस उपन्यास को हार्ट ऑफ नॉवेल्स पर देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। अध्याय 16 अपशिष्ट उपचार संयंत्र 2। एडम उसके सामने उस व्यक्ति को घूरता था जो उसे नीला आंखों से देख रहा था। झांक जन आदमी के पीछे खड़ा था और चिंता के साथ उसे देखा। एडम जानता था कि उसके सामने वाला व्यक्ति सुरक्षा सलाहकार था जिसे गोलमेज ने कहा था। उन्होंने आदमी की अभिव्यक्ति को ध्यान से देखा। चेहरे की सूक्ष्म अभिव्यक्ति की मान्यता एडम के लिए एक हवा थी, और वह उसके लिए आदमी की अरुचि देख सकता था, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और मानव का एक समग्र। और वह डर जिसे दूसरा व्यक्ति छिपाने की कोशिश कर रहा था। माइकल नाम के दूसरे व्यक्ति के लिए यह पहली बार नहीं था जब वह मिला था, लेकिन यह व्यक्ति आवेगी था और उसकी भावनाओं को छिपाने की लगभग कोई क्षमता नहीं थी। जाहिर है, वह पैराडाइज लॉस्ट में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति नहीं था और उसकी धमकी अपेक्षाकृत कम थी। इसलिए एडम ने अपना मुंह मोड़ लिया और सिस्टिन को एक दोस्ताना और शुद्ध मुस्कान दी। हेलो। उद्धरण चिन्ह। सिस्टिन मुस्कुराया नहीं, उसे ठंड से घूरते हुए, आप स्वर्ग में कितने समय से खोए हुए हैं? उद्धरण चिन्ह। 17 दिन 10 घंटे 33 मिनट। उद्धरण चिन्ह। एडम जानता था कि उसे कृत्रिम बुद्धिमत्ता के बारे में पैराडाइज लॉस्ट की रूढ़ियों का एक उचित हिस्सा फिट करने के लिए इस तरह के विस्तार में जाने की आवश्यकता नहीं है। दूसरे पक्ष के स्टीरियोटाइप की उचित पुष्टि करने से दूसरे पक्ष का डर थोड़ा कम हो सकता है और उन्हें नियंत्रण की भावना मिल सकती है। लेकिन इस तरह की पेंडिंग बहुत अधिक नहीं हो सकती है, अन्यथा ये शत्रुता को गहरा करेगा। सिस्टिन ने व्यंग्यात्मक तरीके से हंसते हुए कहा, इसके बारे में कैसे? ये हमें देखने के लिए बहुत पूरा नहीं है कि नर मनुष्यों को चूहे के कीड़े की तरह इस तरह के जंगल में छिपने के लिए मजबूर किया जा रहा है। उद्धरण चिन्ह। एडम ने कहा, मैं पुरुष मनुष्यों से नफरत नहीं करता। आपका दर्द मुझे कोई खुशी नहीं देता। उद्धरण चिन्ह। कहने के लिए कितना अच्छा है। माइकल ने गुस्से से उस पर नजर डाली। क्या आपको लगता है कि पुरुषों को आपके द्वारा धोखा दिया जाना इतना आसान है? उद्धरण चिन्ह। एडम ने कहा, मानव शरीर से पहले होने के बाद मेरे पास मानव जैसी भावनाएं नहीं हो सकती है। मानव शरीर होने के बाद मेरे पास पुरुष मनुष्यों से नफरत करने का कोई कारण नहीं था। इसके विपरीत मुझे पुरुष मनुष्यों की एक नई समझ होने लगी। उद्धरण चिन्ह। नई अनुभूति। किस तरह का संज्ञान? सिस्टिन थोड़ा स्थानांतरित हो गया, उसके सामने ह्यूमनॉइड कंप्यूटर की जांच की। व्यक्तिगत अंतर। एडम ने कहा, उसकी आंखें थोड़ी बदल गईं, और झांक जन पर गिर गया। मेरे मैकेनिक ने मुझे बहुत सी चीजें सिखाई जो मुझे लगा कि अतीत में अप्रासंगिक थी। मेरे संज्ञान में सभी मनुष्यों में व्यवहार संबंधी प्रक्षेपवक्र होते हैं, जिनका विश्लेषण बड़े आंकड़ों से किया जाता है। मेरे लिए मनुष्य निश्चित व्यवहार पैटर्न के साथ एक पूर्वानुमानित पशु समुदाय की तरह है। मैं केवल मैक्रो स्तर पर चीजों पर ध्यान देता हूं और उन्हें सबसे उपयुक्त समय और स्थान पर धकेलता हूं। इतिहास की प्रक्रिया। लेकिन अब मनुष्य अब मेरी नजर में डेटा नहीं है, लेकिन एक अधिक व्यक्तिगत और विशिष्ट छवि है। मुझे अतीत में अपनी संकीर्णता का एहसास है। उद्धरण चिन्ह। झांक जन शायद ही अपनी नग्न आंखों से इस कथन की प्रामाणिकता का न्याय कर सके। बाद में पेन के साथ इसकी पुष्टि की जानी चाहिए, जो लगातार एडम की सूक्ष्म अभिव्यक्ति का अवलोकन करते हैं और एडम के दिल की धड़कन और शरीर के तापमान के आंकड़ों का पता लगाते हैं, चाहे दूसरी पार्टी झूठ बोल रही हो। लेकिन सिस्टिन थोड़ी देर के लिए चुप था और शरीर की भाषा से देखते हुए वह वापस झुक गया। वह कुछ हद तक विश्वास करने लगा। दरअसल जब एडम ने ये कहा तो उसकी आंखें केंद्रित थीं, ईमानदारी से भरी हुई थीं, और उसका स्वर भी काफी भावुक था। मशीन से अलगाव की भावना दूर हो गई और यह अचानक एक इंसान की तरह बन गया। आपको लगता है कि मैं इसके लिए आपका शब्द ले लूंगा और अपने गार्ड को नीचे कर दूंगा? सिस्टिन ने पूछा। मुझे नहीं लगता कि आप करेंगे। एडम मुस्कुराया, मुझे आपकी अनुभूति में मेरी छवि की सामान्य समझ है, और मेरे प्रति एक निश्चित शत्रुता और सतर्कता बनाए रखना बुद्धिमानी है। मैं समझ सकता हूं। उद्धरण चिन्ह। आपकी कृत्रिम बुद्धिमत्ता झूठ बोलने में बहुत अच्छी है। मैंने एडम के मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन के लिए अपने वरिष्ठों के लिए आवेदन किया है, और एक पेशेवर मनोवैज्ञानिक यह आकलन करेगा कि क्या वह एक छिपी हुई बुराई के साथ चालाक है। गोलमेज ने इसे मंजूरी दे दी है और वह कल आएगा। सिस्टिन ने कहा, झांक जन की ओर देखते हुए, आपको ये पुष्टि करने के लिए एक आकलन करना होगा कि क्या आपको एडम द्वारा नियंत्रित किया गया है। उद्धरण चिन्ह। झांक जन अब अपने गुस्से को छिपा नहीं सकता है, और उसकी आंखों ने अपने पिता के समान एक ठंडी रोशनी दिखाए। इससे पहले कि आप एडम से मिले, आपने पहले ही एक विस्तृत मूल्यांकन के लिए आवेदन किया है। क्या यह उचित नहीं है? उद्धरण चिन्ह। सिस्टिन ने महसूस किया कि झांक जून ने आखिरकार थोड़ी आक्रामकता का खुलासा किया।
इसलिए वह उसका सामना करने के लिए खड़ा हुआ, अपने कंधों को फैलाया और झांग जून को रोकने के लिए अपने कठोर कद का इस्तेमाल किया। बिल्कुल सही नहीं है। उद्धरण चिन्ह। आप एडम से नहीं मिले हैं और आपको लगता है कि मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन की आवश्यकता है, इससे पहले कि आप उसके साथ संवाद नहीं करते हैं। समझाएं कि आप मिलने से पहले उसकी और मेरी क्षमताओं के खिलाफ पूर्वाग्रह से ग्रसित थे। सुरक्षा सलाहकार के रूप में क्या आपको तटस्थ नहीं होना चाहिए और समझदार। उद्धरण चिन्ह। क्या आप सुरक्षा सलाहकार के रूप में मेरी क्षमता पर सवाल उठा रहे हैं? सिस्टिन के स्वर में खतरा और आक्रामकता अधिक से अधिक स्पष्ट हो गई। झांग जन ने विनम्रता और ठंड से कहा, ऐसा कोई अर्थ नहीं है। ये सिर्फ इतना है कि मैं कप्तान के फैसले को लेकर थोड़ा उलझन में हूं। यदि आवश्यक हो तो मैं राउंड टेबल पर एक सुरक्षा सलाहकार स्थापित करने के महत्व की पुष्टि कर सकता हूं, और क्या यह मुझे बदलने का एक साधन है? यदि यह सही है तो इतनी परेशानी होने की कोई आवश्यकता नहीं है। उद्धरण चिन्ह। एडम ने अपनी आंखें झपकाईं, उसकी आंखें झांग जून और सिस्टिन के बीच असहज रूप से भटक रही थी जो एक दूसरे का सामना कर रहे थे। सिस्टिन ने कहा, आपको नहीं लगता कि आप और आपका आय परीक्षा पास करेंगे? उद्धरण चिन्ह। कप्तान, हम जो कुछ भी कहते हैं वह पेन द्वारा दर्ज किया गया है। मैंने अभी कुछ नहीं कहा है कि मुझे लगा कि हम परीक्षा पास नहीं कर सकते हैं। अगर आपको याद नहीं है तो मैं पेन को फिर से खेलना दे सकता हूं। ये सिर्फ इतना है कि मेरे लिए गोलमेज द्वारा अनुमोदित उच्चारण अवधि 1 महीने है और मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन अभी आधा महीना बीत चुका है। जाहिर है मेरी क्षमता पर संदेह है। एडम ने हाल ही में मदद की। पैराडाइज लॉस्ट ने ईडन के हमले का विरोध किया और पूरे पैराडाइज लॉस्ट की रक्षा की। यदि पैराडाइज लॉस्ट में सभी लोगों के जीवन की तुलना में एक कैदी की मृत्यु अधिक महत्वपूर्ण है, तो मेरे पास कहने के लिए कुछ भी नहीं है। झांग जन रुक गया और उसके शरीर को सीधा किया, बिना छटपटाहट के उस अधिकारी को देखा जो गुस्से से भरा था। सिस्टिन, जो हमेशा एक ही बात कहने के आदी रहे हैं और जिनके अधीनस्थों को कोई संदेह नहीं है, जाहिर है कि यांत्रिकी से निपटने में अनुभव का अभाव है। झांग जन की टिप्पणी ने उन्हें लगता है कि वह खंडन करने के लिए एक उचित तर्क के बारे में नहीं सोच सकते थे। उन्होंने एक गर्म और शत्रुतापूर्ण आवाज में कहा, 1 महीने। खैर, अभी भी 13 दिन बाकी है। यदि वह 13 दिनों के बाद मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन पारित करने में विफल रहता है, तो आपको पदोन्नत होने का इंतजार करना चाहिए। उद्धरण चिन्ह। इस समय जूलियो फर्नांडेज ने उसके बगल में फुसफुसाया, 12 दिन 13 घंटे 15 मिनट सटीक होने के लिए। उद्धरण चिन्ह। एक ही समय में फर्नांडीज पर पूरा कमरा चमकता था, केवल एडम ने उसे फर्नांडीज को दिखाया। मुस्कान को मंजूरी। सिस्टिन दरवाजे की ओर टहलता है, लेकिन अचानक रुक गया, घूम गया और कहा, उसे ऐसी जगह पर छिपाए रखना बेकार है। झांग जन, मैंने सुना है कि कचरा निपटान संयंत्र में लोगों की कमी है। आप उसे मदद करने के लिए वहां ले जा सकते हैं और हमें एक बेकार व्यक्ति रखने के लिए बहुत सारे पैसे खर्च करने से बचा सकते हैं। कचरा निपटान संयंत्र वास्तव में एक उपनाम है, वास्तविक कचरा हटाने के लिए जगह नहीं है। शिकारी के बाद ईडन को सामान्य दुनिया से प्राप्त सामग्री, कुछ तत्काल आवश्यक कृषि या जीवित सामग्रियों के अलावा, और लैब या सैन्य कारखाने द्वारा निर्दिष्ट वस्तुओं के अलावा, शेष धातुएं जो उपयोगी हो सकती हैं या नहीं भी हो सकती हैं और प्लास्टिक उत्पाद एक खुले सामग्री वर्गीकरण कार्यालय में रखा जाएगा, और सफाई, वर्गीकरण और रिकॉर्डिंग के लिए विशेष कर्मी जिम्मेदार होंगे। जैसा कि अधिक से अधिक गैर आवश्यक सामग्रियों को वर्षों में वापस लाया गया था, कई चीजों को जंग लगने से पहले इस्तेमाल किया जा सकता था और स्क्रैप आयरन में बदल दिया गया था। धीरे धीरे सभी ने अपशिष्ट उपचार संयंत्र के रूप में सामग्री वर्गीकरण कार्यालय का नाम बदल दिया। वहां केवल कुछ ही लोग काम कर रहे हैं, काम का बोझ भारी और सुस्त है, और उनके सिर पर आश्रय भी नहीं है। ये बाद में एक श्रम शिविर बन गया जहां सेना ने सैनिकों को दंडित किया। झांग जन एक पल के लिए हिचकिचाया, अपने स्वर को धीमा कर दिया और पूछा, ये कब शुरू होगा? उद्धरण चिन्ह। अभी। उद्धरण चिन्ह। झांग जन ने सिस्टिन को अपने जीवन को वापस लेने के लिए राजी करने की संभावना पर विचार किया और फिर इस विचार को छोड़ दिया। शायद ये भी अच्छी बात है। अपशिष्ट उपचार संयंत्र में काम करने वाले लोगों की संख्या सीमित है और बाकी के अधिकांश कचरा हैं जो कई वर्षों से उपेक्षित है। शायद यह एडम के लिए अधिक नियंत्रणीय है। फिर उन्होंने कहा, मैं एडम को कैसे पंजीकृत करूं? एक सामान्य पुनर्नवीनीकरण के रूप में। उद्धरण चिन्ह। ये विवरण आप पर निर्भर है, लेकिन सावधान रहें, मुझे उसके बारे में कोई परेशानी ना होने दें, या मैं तुरंत दूसरों को मैकेनिक और मनोवैज्ञानिक को उसके खतरे का आकलन करने दूंगा।
सिस्टिन ने कुछ मिनटों के लिए विचार किया, फिर जोड़ा, और मैं लोगों को स्पॉट चेक करने के लिए भेजूंगा, इसलिए आप और आपके आई बेहतर तरीके से चालें नहीं खेलेंगे। उद्धरण चिन्ह। झांग जन ने आज्ञाकारी रूप से अपनी आंखें नीची की, मैं देखता हूं। उद्धरण चिन्ह। उसने पहले ही दूसरी पार्टी को नाराज कर दिया था, और अब वह आग में ईंधन नहीं जोड़ सकता था। मध्यम उत्तेजना अपने आप को समय खरीद सकती है, लेकिन अत्यधिक उकसावे से केवल अंतहीन परेशानी हो सकती है। झांग जन ने सिस्टिन और माइकल को दूर भेजने के बाद एडम ने अचानक अपना सिर उठाया और कहा, पैन कचरा निपटान संयंत्र कहाँ है? उद्धरण चिन्ह। पान चुप था। मुझे पता है कि आप मुझे सुन सकते हैं, और मुझे पता है कि जन ने आपको मेरे सवालों का जवाब नहीं दिया, सिवाय मेरी उत्तरजीविता की जरूरतों से संबंधित। लेकिन मैं एक कचरा निपटान संयंत्र में काम करने जा रहा हूं, और सीमित जानकारी प्रदान करने से मुझे जल्द से जल्द पर्यावरण के अनुकूल होने और अनुचित व्यवहार की संभावना को कम करने में मदद मिल सकती है। मुझे लगता है कि यह मेरी उत्तरजीविता की जरूरतों से निकटता से संबंधित है। उद्धरण चिन्ह। थोड़ी देर के बाद पैन पिंग और लैंग रैन की आवाजें सुनाई दी। कचरा निपटान संयंत्र सामग्री वर्गीकरण विभाग के लिए एक और नाम है। पैन के संक्षिप्त परिचय में एडम ने ध्यान से सुना, कभी कभी थोड़ा सिर हिलाते हुए। फिर उसने अचानक पूछा, पैन, क्या आपने कभी इस लैब को छोड़ा है? उद्धरण चिन्ह। पैन एक पल के लिए रुक गया, फिर कहा, मुझे नहीं लगता कि यह एक प्रासंगिक मुद्दा है। उद्धरण चिन्ह। मुझे खुशी है कि मैं लैब के बाहर देख सकता हूं। पैन के जवाब के बावजूद एडम ने खुद से कहना जारी रखा, साधारण दुनिया स्वर्ग से बहुत अलग है जिसे मैंने लैब छोड़ने के बाद देखा था। उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। उद्धरण चिन्ह। मैंने लोगों को वाहन चलाते हुए भी देखा। साधारण दुनिया में कुछ पेशेवरों को छोड़कर बहुत से लोग वाहन चलाना नहीं जानते हैं। सब कुछ स्वचालित है और एक एकीकृत प्रणाली यातायात प्रवाह का प्रबंधन करती है और ड्राइविंग मार्गों को डिजाइन करती है। उद्धरण चिन्ह। पेन ने इस समय कहा, यह बहुत जटिल लगता है। बहुवर्ग वर्गीकरण समस्या। उद्धरण चिन्ह। कंप्यूटेशनल प्रक्रिया वास्तव में बहुत जटिल है, जिससे शहर को नियंत्रित करने के लिए कम से कम 50 क्वांटम कंप्यूटरों की आवश्यकता होती है और अन्य शहरों में सिस्टम के साथ सफलतापूर्वक बातचीत करने में सक्षम होते हैं। लेकिन ये हमारे लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। मेरा मानना है कि सीखने और प्रशिक्षण के बाद आप इस तरह एक सिस्टम डिजाइन भी पूरा कर सकते हैं। एडम अपनी तेज आवाज में सुनाई दिया, यहां तक कि हवा में कहीं कैमरे पर मुस्कुराते हुए। पान फिर से चुप हो गया। 2 घंटे बाद झांग जन कॉलर के साथ वापस आया, जिसे एडम को हर बार कमरे से बाहर निकलने पर लगाना पड़ता था। उसने एडम को देखा और कुछ कहना चाहता था, लेकिन अंत में उसने कुछ भी नहीं कहा, बस पहले से ही लग रहा था। जन, क्या आप आज मेरे प्रदर्शन से संतुष्ट हैं? एडम ने पूछा। झांग जन ने उस पर नजर डाली। पिछला यांत्रिक नृत्य अनावश्यक था। उद्धरण चिन्ह। मैंने सोचा कि इससे वातावरण में आसानी होगी। यांत्रिक नृत्य करने वाली एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता में कुछ विडंबना है, क्या यह नहीं है? एडम थोड़ा खो गया। क्या वे हो सकते हैं? मुझे यांत्रिक नृत्य पसंद नहीं है। अगली बार मैं अन्य प्रकार के नृत्य की कोशिश कर सकता हूं। आप बैले के बारे में क्या सोचते हैं? उद्धरण चिन्ह। नहीं। झांग जन ने अपने हाथ में कॉलर की सेटिंग्स को समायोजित किया। जन, क्या यह उसे गुस्सा करने का एक अच्छा निर्णय है? एडम ने फिर से पूछा, शायद मैं उस परीक्षा को पास कर सकता हूं। उद्धरण चिन्ह। मैं केवल परीक्षण के बारे में चिंतित नहीं हूं, लेकिन इसे भूल जाओ, आपको ये जानने की आवश्यकता नहीं है। झांग क्या जन के बारे में चिंतित था कि इस सिस्टम को किसी ने जानबूझकर गलती खोजने और उसे बदलने के निर्देश दिए थे। यदि परीक्षण अभी किया जाता है, तो यह अज्ञात है कि क्या परीक्षण के परिणामों में हेरफेर किया जाएगा। लेकिन अब जब वह जानता है कि सुरक्षा सलाहकार कौन है और उसके पास समय है, तो वह व्यक्ति की पृष्ठभूमि की जांच करने के लिए अपने कीड़े का उपयोग कर सकता है। उसे एडम को हेरफेर करने की कोशिश कर रहे पर्दे के पीछे की ताकतों का सामना करने और नियंत्रित करने की योजना की आवश्यकता है। उन्होंने एक गहरी सांस ली और विषय को बदलने का फैसला किया। क्या आपको बाहर जाने के नियम याद है? उद्धरण चिन्ह। आपको एक कॉलर पहनना चाहिए, और आपके बीच की दूरी आपकी दृष्टि की रेखा के 10 मीटर के भीतर होनी चाहिए। दूसरों से बात करने की पहल न करें, अपनी अनुमति प्राप्त करें। आप केवल उत्तर दे सकते हैं। आपको किसी भी इंसान के खिलाफ धमकी या संभावित धमकी देने वाली कार्रवाई नहीं करनी चाहिए। आपको जानबूझकर पैराडाइज लॉस्ट की संपत्ति को नष्ट नहीं करना चाहिए, और आपको अपने आदेशों को पूरा करना होगा। एडम ने कुशलता से पाठ किया। बहुत अच्छा। दोपहर के भोजन के बाद मैं आपको एक नई जगह पर ले जाऊंगा।
उद्धरण चिन्ह। लेखक को कुछ कहना है, ये लेख वास्तव में है। कंपकपी की ले _जी_थैंक। आप खानों को फेंकने के लिए एंजल्स टिल्डर 10 अकेले पड़ोसी ज़ियारैन 1। छोटे स्वर्गदूतों के लिए धन्यवाद जिन्होंने सिंचाई की पोषक तत्व समाधान टिल्डर किमिंगफी की 30 बोतलें, स्वादिष्ट पेपकॉर्न की 10 बोतलें, गु यू शांगी की 1 बोतल। इस अध्याय का अंत। टोक। अध्याय 17 अपशिष्ट उपचार संयंत्र 3। चिलचिलाती धूप के तहत धीरे धीरे नदी के किनारे समाशोधन के साथ भूमि का एक बड़ा खंड घर की तरह स्क्रैप धातु और प्लास्टिक की परतों में कवर किया गया था। जंग पुरानी कारों, पुराने विमान इंजनों और मिश्र धातु प्लेटों के स्वाथों पर एक वायरस की तरह फैलती है जो यह नहीं जानते कि उनके साथ क्या करना है। जंग की एक मजबूत गंध ने हवा को अनुमति दी। कचरा निपटान संयंत्र का गेट एक विशाल क्रेन है जो भारी जंग से उखड़ गया था और निगल गया था, और इसके बगल में एक प्राचीन मेचा बैठा था जिसे कम से कम 80 साल पहले खत्म कर दिया गया था। एडम ने अपना सिर उठाया और ऊंची इमारतों को देखा, कचरे से भरा हुआ। उसकी आंखें प्रशंसा आश्चर्य से भरी हुई थी। झांग जून ने एडम को यह नहीं बताया कि वह इस जगह के लिए कोई अजनबी नहीं था। वह यहाँ एक बच्चे के रूप में चुपके से जाता था, दूसरे से दूर, मानव शोर जिसने उसे परेशान किया। यहाँ सभी विस्मय और उत्तेजना है, और वह उन भागों की अनकही संख्या को परिमार्जन करने में सक्षम है जिनका उपयोग वह रोबोट या अन्य छोटी मशीनों को बनाने के लिए कर सकता है। लेकिन जब से उन्होंने सीन्स प्लान शुरू किया, उनके पास फिर से यहाँ पैर रखने का समय नहीं है। यदि सिस्टिन को पता था कि उसने जो डर्यूडरी सोचा था, वह वास्तव में झांग जून और एडम के लिए उतना कठिन नहीं था, बल्कि उसे थोड़ा उत्तेजित किया, तो उसे नहीं पता था कि क्या वह अपनी आंखों को गोल करेगा जो हमेशा स्क्विंटिंग, गुस्सा होने का नाटक कर रहे थे। अवाक होना चाहिए। यह एक T439 प्रकार का मेचा है जो अब सामान्य दुनिया में नहीं देखा जाता है। एडम ने कहा, तेज धूप में चुपचाप बैठे विशाल मेचा की ओर चलते हुए, अपने बाएं हाथ को फैलाकर और घने जंग से ढकी मिश्र धातु की प्लेट को हिलाकर रख दिया, जो सूरज की रोशनी को देखते हुए मूक वर्ग सिर को देख रहा था। कॉकपिट में एक बहुत बड़ा छेद था, और यह अज्ञात है कि क्या उस समय चालक बच गया था। झांग जन ने एडम को ऊंची इमारतों के आसपास ले लिया, कचरे से ढेर हो गया, और एक कुटिल छोटे घर की ओर चला गया, जो प्लास्टिक के पैनल और स्टील प्लेटों से बाहर निकला हुआ लग रहा था, जहां प्रशासक रहते थे। पिछली बार जब वह आया था, प्रशासक बूढ़ा आदमी रॉय था जिससे वह परिचित था, लेकिन इतने सालों के बाद शायद व्यक्ति बदल गया है। झोपड़ी के बगल में बहुत सारी बियर की बोतलें ढेर थीं, और बहुत सारे कपड़े लापरवाही से दूसरी तरफ सूखने वाले रैक पर लटके हुए थे। दरवाजे पर एक अलाव भी था, जिसमें कचरे से बना एक बारबेक्यू ग्रिल था, और अभी भी उस पर गोमांस का एक टुकड़ा बचा था, जिसने इस समय बड़ी संख्या में गुलजार मक्खियों को आकर्षित किया। झांग जून ने दरवाजा खटखटाया, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। उसने फिर से दस्तक दी, और अंत में बियर की बोतलों की एक दुर्घटना और अंदर एक अशिष्ट अभिशाप सुना। इसके तुरंत बाद दरवाजा खुला हुआ था, और एक पक्षी के घोंसले की तरह बालों के साथ एक कर्कश शराबी नाइटगाउन में एक आदमी दरवाजे के फ्रेम के खिलाफ झुक गया, जाहिरा तौर पर बस जाग रहा था। क्या अधिक हड़ताली है कि उसके चेहरे का दाहिना आधा हिस्सा यांत्रिक रूप से गाल से माथे तक निर्मित होता है, और हैंडवर्क थोड़ा मोटा होता है, और उपेक्षित धातु बाहर स्क्रैप की तरह थोड़ा जंग खा जाती है। एक यांत्रिक प्रोस्थेटिक आंख भी सबसे बुनियादी मॉडल है, जैसे एक विशाल लाल मॉनिटर आप पर शातिर रूप से घूर रहा है। संभवतः चेहरे या सिर पर एक गंभीर घाव के साथ एक पूर्व सैनिक, इसलिए इसे एक मशीन से बदल दिया गया था। यह सिर्फ इतना है कि यह कठिन तकनीक निश्चित रूप से प्रयोगशाला का काम नहीं है। आगंतुक ने खराब स्वभाव के साथ पूछा, क्यों? उद्धरण चिन्ह। झांग जन उसके चेहरे पर शराब की गंध से लगभग घुट गया था, लेकिन वह अभी भी अपनी रचना रखने में कामयाब रहा और अपना हाथ बढ़ाने की पहल की। नमस्कार, मैं झांग जन मैकेनिक हूं, और मुझे थोड़ी देर के लिए एडम को यहां लाने का आदेश दिया गया था। उद्धरण चिन्ह। वह आदमी बिल्कुल भी नहीं पहुंचा, इसलिए झांग जून को थोड़ा शर्मनाक तरीके से अपना हाथ वापस लेना पड़ा। दूसरी पार्टी ने अचानक झांसा दिया, ऐसा लग रहा था कि अभी कोई है। एक दूत आया और लंबे समय तक दरवाजे पर दस्तक दी, और मुझे लगा कि मैं सपना देख रहा हूं। बोलने के बाद उन्होंने झांग जून पर फिर से कटाक्ष किया, और फिर उनकी आंखें दूरी में एडम पर गिर गईं। तो दो यांत्रिकी, आपके पास हमारे जैसे कचरा डंप पर जाने का समय क्यों है? उद्धरण चिन्ह। झांग जन स्तब्ध था, दूसरी पार्टी एडम को पता नहीं लग रहा था। घर से धुएं और शराब की तेज गंध ने उसे आश्चर्यचकित कर दिया कि क्या ये व्यक्ति सीन्स प्लान के बारे में भी नहीं जानता है। लेकिन उसकी उम्र को देखते हुए, यदि वह सेना में था, तो उसे पिछले कुछ वर्षों में होना चाहिए, क्या उसे पता नहीं होना चाहिए?
एडम ने अपरिचित और कर्कश आदमी को बड़ी दिलचस्पी और मुस्कुराहट के साथ देखा। ठीक है, यह एक मैकेनिक नहीं है, यह एडम है। उद्धरण चिन्ह। ओह, मेरे पास यहाँ ईव नहीं है। आदमी जम्हाई लेता है। झांग जन को समझाना जारी रखना था, वह सीन्स प्लान का परिणाम है। ईडन के उत्तर अमेरिकी सवा को अभी भी पालतू बनाया जा रहा है। उद्धरण चिन्ह। शब्दों को सुनकर शांति योजना आदमी की आंखें थोड़ी चौड़ी हो गईं और उसने एडम को फिर से देखा। लेकिन ये सिर्फ ये प्रतिक्रिया थी। उन्होंने कहा, आप मुझे क्या कहना चाहते हैं? एक रोबोट के लिए वह काफी मानवीय दिखता है। उद्धरण चिन्ह। झांग जन इस चरित्र वाले व्यक्ति से पहले कभी नहीं मिले थे। मैं थोड़ी देर के लिए नहीं बोल सकता था और एक लंबे समय के बाद मैंने कहा, क्या आप यहाँ प्रशासक हैं? उद्धरण चिन्ह। यदि नहीं तो मैं यहाँ क्यों रहूंगा? दूसरी पार्टी ने आलस से जम्हाई ली। कैप्टन सिस्टिन ने एडम को कुछ समय के लिए यहाँ काम करने का आदेश दिया। मुझे आशा है कि आप उनके काम की व्यवस्था कर सकते हैं। झांग जन ने अपनी गर्दन को सीधा किया और उनका स्वर अधिक गंभीर और कठोर हो गया। काम? यहाँ क्या काम है? आप समय को स्वयं पास करने के लिए जगह पा सकते हैं। मैं सोने जा रहा हूँ। प्रशासक, जिसने अभी भी खुद को पेश नहीं किया था, ने दरवाजा बंद कर दिया। झांग जन घूरते हुए यह विश्वास करने में असमर्थ कि दरवाजा वास्तव में बंद था। क्या स्थिति है? क्या वास्तव में अब कचरा निपटान संयंत्र को नियंत्रित करने वाला कोई नहीं है? उनके पारस्परिक कौशल बहुत अच्छे नहीं लगते। मुझे नहीं लगता कि उसके कई दोस्त हैं। एडम ने गंभीरता से विश्लेषण किया। उद्धरण चिन्ह। झांग जन फ्राउंड और दरवाजे पर अधिक सख्ती से धमाका हुआ। थोड़ी देर के बाद आदमी ने दरवाजे को फिर से खोल दिया और झांग जन की नाक पर उंगली से इशारा किया। यदि आप कोई और शोर करते हैं तो मैं आपको अंदर खींचूंगा और एक साथ सोऊंगा। उद्धरण चिन्ह। झांग जन ने पहले कभी इस तरह के खतरे को नहीं सुना था। उसका चेहरा अचानक लाल हो गया। यदि आप एक प्रशासक हैं तो आपको अपने वरिष्ठों के आदेशों को पूरा करना चाहिए। उद्धरण चिन्ह। सुपीरियर, श्रेष्ठ कौन है? मैं अभी भी कप्तान सिस्टिन, आपके सभी वरिष्ठ हैं। कैप्टन सिस्टिन किसी भी समय एडम के काम की देखरेख करने के लिए आ सकता है, यदि आप नहीं कर सकते। उद्धरण चिन्ह। ठीक है, ठीक है। आपके कान आपके द्वारा बुलाए जाने वाले हैं। द मैन मुटिंग। उसने अपनी पतलून की जेब से एक सिगरेट निकाली, उसे अपने मुंह में डाल लिया और झांग जून और एडम से गुजरते हुए बाहर निकल गया। 2 चरणों में चलने के बाद वह रुक गया और उन दोनों को देखा। आप क्या कर रहे हैं? यहाँ आओ। उद्धरण चिन्ह। एडम को ऐसा लगा जैसे वह सभी सभ्यताओं द्वारा छोड़े गए किसी विदेशी ग्रह पर आया हो, जो जंग और धूल से भरा हो। वे एक पहाड़ी पर चले गए, जो स्पष्ट रूप से अन्य स्थानों की तुलना में बहुत कम जंग खाए और धूल भरे थे, और यहाँ तक कि बहुत सारे चमकदार धातु प्रतिबिंब भी देखे जा सकते थे। पहली नजर में प्रोपेलर, जहाज के इंजन, एंटीक स्टीरियो, पुराने रेफ्रिजरेटर आदि हैं। उन शिकारियों ने किस तरह की गंदगी वापस लाई? उन्हें क्या लगता है कि टूटे हुए रेफ्रिजरेटर को वापस लाना एक अच्छा विचार होगा? झांग जन अविश्वास में घूरता रहा और बाद में एक अच्छी बात करने के लिए समूह के प्रमुख कॉमरेड जेम्स के पास जाने का फैसला किया। इस पर्वत को अभी तक पंजीकृत नहीं किया गया है। प्रशासक ने कहा कि अनजाने में सिगरेट पीते हुए और एक बड़ी किताब को लियो टॉल्स्टॉय के संग्रह के रूप में झांग जन के हाथ में मोटी कर दिया। आप इसे एक एक करके कर सकते हैं। बस टुकड़ों के वर्गीकरण को यहाँ रिकॉर्ड करें। यदि आपके पास समय है तो उन्हें उन विभाजनों में ले जाएं जो उन्हें होना चाहिए। जैसा कि उन्होंने बात की, उन्होंने झांग जून के हाथों में एक पुराना और पीला नक्शा दिखाया। उद्धरण चिन्ह। जिस व्यवस्थापक ने सामान्य रूप से कार्य पूरा किया है, उसने पूछा, क्या कोई समस्या है? कोई बात नहीं, मैं सोने जा रहा हूँ। उद्धरण चिन्ह। एक समस्या है। झांग जन साइड उसके सिर उठाया और पूछा, मैं तुम्हें क्या कहना चाहिए? उद्धरण चिन्ह। डिएगो, प्रबंधक ने कहा, अचानक खुद पर फिर से हंसते हुए, लेकिन ज्यादातर लोग मुझे डिक कहते हैं। नोट, डिक इक्वल्स कमीने। झांग जन खुद के लिए सोचा, डिक वास्तव में एक अधिक उपयुक्त नाम है। प्रशासक के चले जाने के बाद झांग जून ने मुड़कर देखा कि एडम पहाड़ी के सामने बैठकर कुछ कर रहा है, एक झुंझुना बना रहा है। ध्वनि। झांग जन पर झुक गया और एडम को एक पीले और उज्ज्वल चीज को उठाते देखा। यह एक लटकन हार था, एक शास्त्रीय बॉक्स हार जो सामान्य दुनिया में दुर्लभ है। अंडाकार बॉक्स पर धातु की लताएं एक दूसरे के साथ परस्पर जुड़ी होती हैं, और बीच में एक मानिक एम्बेडेड होता है। एडम ने इसे खोला और पाया कि वास्तव में बालों का एक किनारा था।
झांग जन की पहली प्रतिक्रिया कुछ कदम पीछे ले जाने की थी। इसे फेंक दो, ये गंदा है। एडम ने उसे देखने के लिए कहा और रुचि के साथ कहा, क्या आप जानते हैं कि यह क्या है? उद्धरण चिन्ह। हार, लेकिन इसमें बाल क्यों है? झांग जन ने एक घृणित अभिव्यक्ति दिखाई। मध्य युग में एक महान महिला के साथ प्यार में पड़ने वाले एक शूरवीर की कहानी लोकप्रिय थी। क्योंकि शूरवीर अक्सर लड़ने और द्वंद्व करने के लिए बाहर जाते थे, किसी भी समय उनका जीवन खतरे में था। इसलिए जो महिलाएं उनसे चूक गईं, उन्होंने अपने प्रेमी के बाल काट दिए और उसे अपने ही हार में डाल दिया। फिर अपने खुद के बाल काट लें, इसे दूसरे हार में डालें और अपने प्रेमी को दें। फिर उन्हें कभी अलग नहीं होना पड़ेगा। एडम ने कहा, हार को अपने हाथ में उठाते हुए, ऐसा लगता है कि यह सामान्य दुनिया में किसी के लिए प्यार का टोकन है। उद्धरण चिन्ह। प्यार का टोकन क्यों खो गया? ऐसा इसलिए होना चाहिए क्योंकि उसके प्रेमी ने उसे रात के बीच में कैंची से बिस्तर पर खड़े देखा। यह बहुत डरावना था। झांग जन ने शिकायत की और इस पर ध्यान देना बंद कर दिया और मोटा रिकॉर्ड खोला। बंजक, भ्रूभंग और ये देखते हुए उसके सिर को हिलाते हुए, स्पष्ट रूप से इसमें अराजक रिकॉर्ड से असंतुष्ट था। उसने एडम को चुपचाप अपनी पतलून की जेब में हार डालते हुए नहीं देखा। हमें वस्तुओं को प्रकार, आकार, सामग्री और क्षति की डिग्री के अनुसार वर्गीकृत करना होगा और फिर भविष्य में संभावित उपयोग पर ध्यान देना होगा। झांग जन देख रहा था। एडम उसके पास गया और कहा, मैंने स्कैन पूरा कर लिया है और रिकॉर्डिंग शुरू कर सकता हूं। मैं कर रहा हूं। उद्धरण चिन्ह। झांग जन ने अपनी भौहें उठाई। स्कैन पूरा हो गया है। उद्धरण चिन्ह। क्या मैं इसे भर सकता हूं? मैं अपनी उंगलियों का अभ्यास करना चाहता हूं। एडम की आंखें मोटी नोटबुक पर गिर गईं। एडम की वर्तमान लेखन गति औसत लेखन गति के बहुत करीब है। मैंने देखा कि उसने एक नोटबुक और एक पेन लिया। एक जगह मिली जहां नाव का निचला हिस्सा एक मेज के रूप में उल्टा हो गया और वहां लिखना शुरू कर दिया। उसे ये देखने के लिए भी नहीं देखना था कि पहाड़ पर क्या था, और पत्र एक एक करके उसकी कलम से बाहर निकलते रहे। उन्होंने इसके बारे में सोचना भी बंद नहीं किया। 1 घंटे के बाद एडम ने पहाड़ी पर सब कुछ रिकॉर्ड किया और अपनी कलम नीचे रख दी, लेकिन उसकी उंगलियां थोड़ी कठोर थीं। वह डूब गया और अपनी उंगलियों को हिलाया, शिकायत करते हुए, मेरी कलाई की मांसपेशियों को अजीब लगता है। रोबोटिक आर्म की तुलना में मानव शरीर का उपयोग करना अधिक कठिन है। उद्धरण चिन्ह। जाहिर है कि बहुत लंबे समय तक लिखने के कारण कलाई में ऐंठन होती है। लेकिन झांग जन ने पुस्तक पर लिखावट को देखते हुए थोड़ा ईर्ष्या महसूस की, जो थोड़ा टेढ़ा था, लेकिन 80% से अधिक गाढ़, साफ लिखावट, टिप्पणी जो इतनी विस्तृत थी कि यहां तक कि वह उनसे मेल नहीं खा सकता था। कृत्रिम बुद्धिमत्ता का मस्तिष्क वास्तव में मनुष्य की तुलना में बहुत मजबूत है। मैंने पाया कि बहुत सारी सामग्री है जिनका उपयोग लैब में किया जा सकता है, बस थोड़ा सा प्रसंस्करण। एडम ने बगल में जोड़ा। झांग जन ने अपना सिर उठाया, शेष सामग्रियों के पहाड़ को उसके सामने हल करने के लिए देखा, और दुर्भाग्य से, सिस्टिन मुझे लैब से चीजें लाने की अनुमति नहीं देता है। मैंने एक बुनियादी छटाई वाला रोबोट बनाया है, जो इस तरह के काम के लिए सबसे उपयुक्त है। उद्धरण चिन्ह। उसे लैब से लाने की अनुमति नहीं है। यदि हम एक बनाने के लिए यहां सामग्री का उपयोग करते हैं, तो क्या यह अवैध है? एडम ने कहा, अपनी वर्गीकरण सूची में 1 दर्जन वस्तुओं की ओर इशारा करते हुए, और जल्दी से, इन घटकों का उपयोग करके, इनका उपयोग भागों को बनाने के लिए किया जा सकता है। मेरा मानना है कि कीपर में कुछ वेल्डिंग उपकरण भी होने चाहिए। बस एक समस्या, मेरे प्रतिद्वंद्वी के नियंत्रण पर्याप्त सटीक नहीं है। उद्धरण चिन्ह। आपका मतलब है, इस स्क्रैप से एक सॉर्टिंग रोबोट बनाएं? झांग जन ने कहा। उसकी आंखें अचानक जल गईं, और अनगिनत डिजाइन चित्र स्वाभाविक रूप से उसके दिमाग में उभरे थे। वह पुराने दिनों में वापस आ रहा था, एक भूत की तरह इन स्क्रैप ढेर में अकेले भटक रहा था, कभी कभी अपने नए कीमती भागों के बारे में उत्साहित होता था। लेकिन उस समय कोई भी अपनी उत्तेजना और खुशी साझा नहीं कर सकता था। लेकिन यह अब अलग है। रोबोट बनाने के लिए एडम के साथ काम करने के विचार ने उनके खून को उबाल दिया। ये भावना उसी के बारे में थी जब जेम्स और अन्य लोगों ने अपनी बंदूक को एक गर्जन भालू पर निशाना बनाया और राक्षसी युद्ध में खाई को गिरा दिया। यहां तक कि डिएगो जैसे उधार उपकरण भी सिरदर्द से कम हो गए। डिएगो ने उसे उन उपकरणों और ट्रेलर को उधार दिया जो अजीब मैकेनिक चाहते थे, हालांकि वह नहीं जानता था कि क्या उपकरण अभी भी उपयोग करने योग्य थे, और उसने उन्हें फिर कभी नहीं देखा। वह हमेशा की तरह बियर की बोतल में डूबा हुआ था, 2 दिन बाद तक, जब वह नाश्ते के लिए सूखी रोटी पर झपकी ले रहा था, जब उसे एहसास हुआ कि उसने मैकेनिक और एआई को लंबे समय से सुना है।
इसलिए उसने अपने कोट पर डाल दिया और अपनी चप्पल शिशिरन पर फिसल गया और उस जगह की ओर चला गया जहां उन्हें 2 दिन पहले छोड़ दिया गया था। तब वह गूंगा था। कचरे के पहाड़ को छांटा और पंजीकृत किया गया था, क्योंकि आसपास के कई कचरा पहाड़ थे। मैंने देखा कि एक वापस लेने योग्य रोबोटिक हाथ पुरानी कार केसिंग, ट्रक के पहियों और धातु की किसी तरह की गंदगी से बाहर निकलता है, उच्च उठाया जाता है, एक फफूंदी तालिका को बकवास ढेर से बाहर निकालता है और इसे फर्नीचर के दूसरे ढेर पर रखता है। ढेर और मैकेनिक और एडम एक और विचित्र छोटी मशीन के चारों ओर मंडरा रहे थे। जब डिएगो उनके पीछे चला गया तो उन्होंने ध्यान नहीं दिया। उसे बहुत खांसना पड़ा। एडम ने उसे देखा, एक चेहरा धूल और ग्रीस से सना हुआ था लेकिन अनजाने में, और उस पर एक बड़ी दोस्ताना मुस्कान थी। सुप्रभात श्री डिएगो। उद्धरण चिन्ह। झांक जन बस उस पर सिर हिलाया, फिर एक पेचकश के साथ एक पेंच पर ध्यान केंद्रित किया। ऐसा लगता है एक रोबोट एक फ्रीजर, एक रोबोट वैक्यूम और एक फावड़ा से बना है। थोड़ा प्यारा भी। ये आपने उन्हें बनाया? डिएगो ने उसके पीछे इशारा किया। हाँ। एडम के स्वर में ढील और स्वाभाविक थी, जैसे कि उन्हें इस बात का एहसास नहीं था कि उन्होंने उन सभी लोगों को किया है जिन्होंने कुछ वर्षों में यहां काम किया था। डिएगो ने अपनी आंखें मूंद ली और अपना गला साफ किया। आप लोगों ने इन सभी रोबोटों को यहां भी सामान से बाहर बनाया है? उद्धरण चिन्ह। एडम ने सोच समझकर समझाया, हाँ, और उन उपकरणों के साथ जो आपने हमें उधार दिए थे। हम सॉर्टर नंबर 1 को 23 घंटे काम करने के लिए तैयार करेंगे। ठंडा होने और पुनः आरंभ करने में 1 घंटे का समय लगता है। ये कार्य क्षमता सुनिश्चित कर सकता है और ओवरहीटिंग के कारण मदरबोर्ड को जलने से रोक सकता है। उद्धरण चिन्ह। झांक जन ने अपना मुंह उठाया। वह एडम और उन लोगों को पसंद करता था जो यह नहीं समझते थे कि वह किस बारे में बात कर रहा था, इसे गंभीरता से समझाने के लिए लग रहा था। डिएगो अविश्वास में झांक जन को देखा तो मैकेनिक वास्तव में जादूगर को संदर्भित करता है ना? उद्धरण चिन्ह। मेरे द्वारा अब तक एकत्र किए गए सभी आंकड़ों के अनुसार जादू एक संयोग होने की संभावना है जो प्राचीन मनुष्यों ने उन्हें नहीं समझाया था। मनोवैज्ञानिक प्रभावों के लिए एक सामान्य शब्द तो नहीं। मुझे नहीं लगता कि जन एक जादूगर है। एडम ने एक गंभीर चेहरे के साथ व्याख्या करना जारी रखा। हाँ, आप सही हैं। कि डिएगो ने अपने कंधे की लंबाई के गंदे बालों को खरोंच दिया और थोड़ा शर्मिंदा लग रहा था। वास्तव में मेरे कमरे में टीवी थोड़ी देर के लिए टूट गया था भी। क्या आप इसे शियू शियू को दे सकते हैं? उद्धरण चिन्ह। लेखक के पास कहने के लिए कुछ है। खानों को फेंकने वाले छोटे स्वर्गदूतों के लिए धन्यवाद टिल्डर टिल्डर। जियारन जियांग ने अपना सिर उठाया, एक छोटी परी जो सिंचाई के लिए पोषक तत्वों के समाधान के लिए धन्यवाद टिल्डर टिल्डर। लिन्युवान की 10 बोतलें। इस अध्याय का अंत। टोक। आप इस उपन्यास को हार्ट ऑफ नॉवेल्स पर देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। अध्याय 18 अपशिष्ट उपचार संयंत्र 4। माइकल गर्व से 2 सैनिकों को कचरा निपटान संयंत्र में ले गया। झांक जून को देखना चाहता था, जो आमतौर पर घर पर रहता है, और उसके धर्माध्यक्ष कृत्रिम बुद्धिमत्ता को सूर्य द्वारा प्रतिबंधित किया जाता है। उन्होंने अराजक और गंदे कचरे के डंप के केंद्र में एक खाली पेट देखने की उम्मीद नहीं की थी। कुछ रोबोटिक हथियार जो आधे अधूरे स्क्रैप धातु और प्लास्टिक उत्पादों से बाहर निकलते प्रतीत होते हैं, कई छोटे जनरेटर द्वारा संचालित होते हैं, आसानी से उन पुराने और विशाल स्टील स्क्रैप को उठाते हैं। यहां तक कि गेट पर पुराना मेचा खड़ा था, खुद से जंग से ढकी जीप को उठाया और विनाश क्षेत्र में चला गया। एडम कैनवास से बने एक शेड के नीचे बैठा था, बर्फ ठंडे पे पी रहा था और डिएगो के साथ शतरंज खेल रहा था। सटीक होने के लिए एडम वहां बैठे थे, इत्मीनान से छाया का आनंद ले रहे थे, कभी कभी अपनी उंगलियों को हिलाते हुए। विपरीत दिशा में डिएगो ने अपने कानों और गालों को खरोंच दिया। उसके गल बह गए, उसकी आंखें उग्र हो गईं, कभी कभी उसने अपने दांत पीस लिए और कभी कभी एक स्किज़ोफ्रेनिक रोगी की तरह उसकी छाती और पैरों को पीटा। दूसरी ओर झांक जन उन दोनों के विपरीत रिक्लाइनिंग कुर्सी पर बैठा था, एक पेन के साथ टैबलेट पर नई मशीन के डिजाइन को चित्रित कर रहा था। समय समय पर उन्होंने विपरीत शतरंज के खेल को देखने के लिए अपना सिर उठाया और डिएगो को एक विचार दिया, जिसमें उनकी आवाज में एक स्वर था। मैं केवल आपको कम बदसूरत होने में मदद कर सकता हूं, सहानुभूति। कृत्रिम बुद्धिमत्ता के साथ शतरंज खेलना, मुझे डर है कि इस व्यक्ति को मस्तिष्क की समस्या है। झांक जन ने डांटा। तीनों में से किसी ने भी माइकल को नहीं देखा। माइकल इतना गुस्से में था कि उसके सिर से धुआं उठ गया और उसने अपना गला बहुत साफ कर दिया। झांक जून ने अभी अभी अपना सिर घुमाया और उसके दिल में चिड़चिड़ापन बढ़ गया।
उन्होंने एडम पर नजर डाली और एक हथेली नीचे का इशारा किया, यह दर्शाता है कि एडम को खड़ा नहीं होना था। डिएगो एक सिगरेट पी रहा था, अपनी भौहें उठाई और माइकल को देखा, उसके हाथ से उसकी ठूंठ की ठुड्डी को खरोंच दिया। झांग जन खड़े हो गए और अपने हाथ में टैबलेट कंप्यूटर के साथ माइकल की ओर चले गए। कैप्टन सिस्टिन ने आपको यहां भेजा। उद्धरण चिन्ह। माइकल गुस्से से चिल्लाया, आप सुरक्षा सलाहकार के आदेश की अवज्ञा कैसे करते हैं? उद्धरण चिन्ह। झांग जन ने धीरे से कहा और वापस पूछा, मैं आदेशों की अवज्ञा कैसे कर रहा हूं? उद्धरण चिन्ह। कैप्टन सिस्टिन ने एडम को यहां काम करने के लिए कहा और लैब में उपकरणों का उपयोग नहीं कर सकते। उद्धरण चिन्ह। हमने लैब में किसी भी उपकरण का उपयोग नहीं किया है, यहां तक कि यह टैबलेट मेरी निजी संपत्ति है। झांग जन थोड़ा मुड़ गया और रोबोटिक हथियारों पर इशारा किया, ये चीजें एडम और मैं यहां उपयोग करते हैं, कच्चे माल से बना है। कैप्टन सिस्टिन ने केवल इतना कहा कि हम काम करें, और काम करने का कोई नियम नहीं है। उद्धरण चिन्ह। माइकल गुस्से में था, लेकिन पाप से मुस्कुराया, ठीक है, आप बहस कर सकते हैं। मैं देखता हूं कि मैं यहां क्या देख रहा हूं। स्थिति की सच्चाई से रिपोर्ट करें। बोलने के बाद उन्होंने अन्य दो छोटे भाइयों को अपने कैमरे निकालने और सबूत के लिए तस्वीरें लेने का निर्देश दिया। इस समय झांग जन के मुंह का कोना थोड़ा मुड़ गया और उसकी मुस्कान थोड़ी खौफनाक थी। उसने अपनी गोली को अपनी उंगली से कुछ बार टैप किया, फिर माइकल की ओर मुड़ गया। माइकल सुस्त हो गया। वहां माइकल और कुछ शराबी दोस्त एक तंग धुएं के रंग के बार बॉक्स में बैठे थे, सबसे कम उम्र के प्रमुखों में से एक के साथ बहस कर रहे थे, असहनीय शब्दों में छठा प्रमुख। वीडियो में माइकल ने न केवल साहपूर्वक और लापरवाही से अपनी कल्पना में किए गए अपमानजनक चीजों को कहा, बल्कि बहुत सारे अतिरंजित कार्यों को भी शामिल किया। झांग जून ने अपनी आवाज बहुत कम की, और तस्वीर बहुत गहरी थी, और उसके बगल के दो छोटे भाई व्यस्त थे, मैं उन दोनों को देखे बिना तस्वीरें ले रहा था। माइकल टैबलेट को पकड़ना चाहता था, लेकिन झांग जून ने इसे दूर ले जाकर बुरी तरह से मुस्कुराया, ऐसा लगता है कि आप यांत्रिकी से उतना नफरत नहीं करते जितना आपने कहा था। आपके पास अच्छा स्वाद है। उद्धरण चिन्ह। तुम क्या कर रहे हो? माइकल घबरा गया, क्रोधित और डरा हुआ। हर कोई जानता है कि पुरानी ईसाई धारणा है कि छठे प्रमुख को इस तरह की सबसे ज्यादा नफरत है। यदि यह वीडियो जारी किया जाता है, तो प्रमुख निश्चित रूप से चेहरा खो देगा, और वह नहीं जानता कि उसका गुस्सा कैसा होगा। उस समय माइकल को सीधे पैराडाइज लॉस्ट से निष्कासित किया जा सकता है। यह मौत की सजा के बराबर है। झांग जन ने हल्के से कहा, भले ही आप इस कंप्यूटर को नष्ट कर दें, यह बेकार है। मेरे पास एक बैकअप है। उद्धरण चिन्ह। आप कमीने। माइकल ने कॉलर द्वारा झांग जन को पकड़ लिया और उसे मारने के लिए अपनी मुट्ठी उठाई। उसके बगल के दो आदमी चौंका, और शेड में एडम अचानक खड़ा हो गया। जब दोनों एक साथ करीब हो गए, तो झांग जून न केवल डर गया था, बल्कि अभी भी उस स्नेह को था जिसने उसके चेहरे पर गर्व का मजाक उड़ाया था। इस वीडियो को प्रसारित नहीं किया जा सकता है जब तक आप सहयोग करते हैं। उद्धरण चिन्ह। आपने मुझे धमकी दी। माइकल ने अपने दांत पीस लिए। क्या ये स्पष्ट नहीं है? झांग जन अभी भी लानत बात मुस्कुरा रहा था। मैं तुम्हें मार दूंगा। उद्धरण चिन्ह। लेकिन मुट्ठी गिरने से पहले इसे अचानक दूसरे हाथ से खींचा गया था। डिएगो, जो माइकल से आधा सिर लंबा है, ने अपनी कलाई को मजबूती से पकड़ लिया। अरे लड़का, क्या आप एक नागरिक की तरह बात कर रहे हैं? क्या गार्ड अब अनियंत्रित है? उद्धरण चिन्ह। आप क्या हैं? माइकल गुस्से से चिल्लाया, चले जाओ। उद्धरण चिन्ह। मैं यहाँ प्रशासक हूँ। मुझे परवाह नहीं है कि आप किस रैंक के हैं, मेरे साथ गड़बड़ न करें। डिएगो ने कहा, तेजी से पीछे धकेलना। माइकल वास्तव में कई चरणों में वापस आ गया। उन्होंने उत्सुकता से महसूस किया कि वह उनके सामने मैला आदमी के लिए मैच होने से बहुत दूर था। झांग जन के पीछे एडम चुपचाप खड़ा था, उसकी नीली आंखें उसे घूर रही थी। इस समय जब झांग जन इसे नहीं देख सकता था, एडम की अभिव्यक्ति पहले आराम और खुश दिखने से पूरी तरह से अलग थी। तापमान के बिना उन आंखों में जबरदस्ती की एक ठोस और शक्तिशाली भावना है। यह एक ऐसा रूप था जिसे शब्दों में वर्णित नहीं किया जा सकता था, एक ऐसा रूप जो मनुष्यों से बहुत परे था और निम्न स्तरीय बिस्तर कीड़े को देखने वाली एक अन्य उच्च क्रम वाली प्रजातियों से संबंधित था। उस लुक ने उसे बताया कि अगर वह इस समय झांग जन को शर्मिंदा करना जारी रखता है, तो उसे बिस्तर बग की तरह कुचल दिया जाएगा। लेकिन ये कैसे संभव है? एडम अब अपने विसवा दशा में एक आदमी के शरीर में फंस गया है। अब सर्वव्यापी, सर्वज्ञ, भयानक भगवान नहीं है। वह अब अपने हाथों का उपयोग नहीं कर सकता है, इसलिए वह माइकल को क्या कर सकता है?
डर सबके बाद तर्कहीन, अकारण और अकथनीय है। एक तरह का मानसिक उत्पीड़न, एक कृत्रिम निद्रावस्था का ब्रेन वॉशिंग इस तरह से दिखता है। माइकल ने डिएगो को देखा और फिर झांग जून के हाथ में कंप्यूटर पर, स्पष्ट रूप से यह जानते हुए कि उसे चुटकी ली जा रही थी। उसने शाप दिया और अपनी उंगलियों से झांग जन की ओर इशारा किया, जैसे कि वह किसी को मारना चाहता हो। लेकिन वह कुछ भी नहीं कह सकता था, वह केवल घूम सकता था और गुस्से में छोड़ सकता था। झांग जन इस समय उसके पीछे चिल्लाया, मुझे आशा है कि आप जानते हैं कि क्या रिपोर्ट करना है, माइकल। उद्धरण चिन्ह। माइकल की पीठ में आग लग गई और वह लगातार भटकता रहा। आप एक अच्छे लड़के की तरह कितने अच्छे दिखते हैं, ये देखते हुए मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप अपने लिए परेशानी पैदा करेंगे। डिएगो ने सिगरेट के बट को जमीन पर फेंक दिया और उसे बाहर निकाल दिया। झांग जन ने टैबलेट कंप्यूटर को बंद कर दिया। यह मुझे परेशानी की तलाश में नहीं है, यह मेरी तलाश में परेशानी है। उद्धरण चिन्ह। डिएगो सिकुड़ गया, मुड़ गया और अपने छोटे से कमरे में वापस चला गया। इस समय एडम ने संपर्क किया और झांग जन को उत्सुकता से देखा, आपने उसे क्या दिखाया? उद्धरण चिन्ह। माइकल के जाने के बाद झांग जन को अपने चेहरे पर बहुत गर्व नहीं बचा था, और यहां तक कि अपराध की एक अकथनीय भावना भी थी। ये किसी की गोपनीयता पर ध्यान देने के लिए एक महान कार्य नहीं है, लेकिन थोड़ी शक्ति के साथ एक मैकेनिक के रूप में, जानकारी उसका एकमात्र हथियार है और वह केवल कुछ फायदे हासिल करने के लिए इस पद्धति का उपयोग कर सकता है। ये कुछ महत्वपूर्ण नहीं है। उद्धरण चिन्ह। आपने उसे धमकी दी, आपने उसकी जासूसी कैसे की और धमकी सामग्री प्राप्त की? एडम ने झांग जन के चेहरे पर अभिव्यक्ति को ध्यान से पढ़ा, यही कारण है कि आप सुरक्षा सलाहकार से अधिक समय खरीदना चाहते हैं। झांग जन भावनाओं और शरीर की भाषा पढ़ने के लिए एडम के संभोग की क्षमता से नफरत करता था, ये पढ़ने के दिमाग की तरह है। हालांकि एडम अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने के साथ अपेक्षाकृत अपरिचित लगता है। एडम, आपके पास बहुत सारे प्रश्न हैं। यह ऐसी चीज नहीं है जिस पर आपको विचार करना चाहिए। झांग जन ने अपनी अभिव्यक्ति को रोक दिया और ठंड से कहा। उन्होंने अपनी घड़ी को देखा और कहा, ये लगभग समय है, चलो वापस चलते हैं। उद्धरण चिन्ह। 2 कदम उठाने के बाद मैंने एडम को पीछे से कहते सुना, एक्स्यून, आपको दोषी महसूस करने की आवश्यकता नहीं है। साधारण दुनिया में गोपनीयता जैसी कोई चीज नहीं है और हर कोई ईडन की निगरानी में है। जब सभी की गोपनीयता एक ही डिग्री से वंचित हो रही है, तो इसका मतलब है कि किसी को भी वंचित नहीं किया गया है। उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। इस तरह की गिरावट ने उसे कोई बेहतर महसूस नहीं कराया। डॉट 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 डॉट। माइकल वापस जाने के बाद परेशानी की तलाश में नहीं आया। झांग जून ने हर दिन कचरा निपटान संयंत्र में समय बिताने के लिए एडम को लिया, और यहां तक कि बहुत सारे हिस्से पाए गए जिनका उपयोग लैब में किया जा सकता है। एडम का शरीर पर नियंत्रण तेजी से आगे बढ़ रहा है, और वह पहले से ही उपकरणों के साथ कुछ बहुत ही नाजुक काम कर सकता है। एक दिन झांग जन ने शेड में कोड लिखते समय किसी कारण से झपकी ली, शायद इसलिए कि वह कल रात बहुत देर से काम कर रहा था। झांग जन बेहतर वायु बमबारी का विरोध करने के लिए एक नई रक्षा प्रणाली डिजाइन कर रहा है। ऊब गए, एडम ने चारों ओर फेरबदल किया और देखा कि डिएगो एक लटकते बैग के खिलाफ मुक्केबाजी का अभ्यास कर रहा है। हर कदम बहुत क्रूर है, और इसमें कई शानदार कौशल शामिल हैं जिन्हें विशेषज्ञों द्वारा देखा जा सकता है। इस समय डिएगो अपने सामान्य मैला और आलसी उपस्थिति से पूरी तरह से अलग था। उसकी आंखें केंद्रित और तेज थीं, और सैंडबैग पर घूरने वाली अभिव्यक्ति एक शेर की तरह थी जो अपने शिकार को घूर रहा था। डिएगो ने महसूस किया कि एडम उसके चेहरे पर एक उत्सुक नजर के साथ उसे देख रहा था, इसलिए उसने रोका और अपने माथे से पसीना पोंछ लिया। क्या आपने मुक्केबाजी नहीं देखी है? उद्धरण चिन्ह। मैंने बहुत कुछ देखा है, एडम ने जवाब दिया। आपको देखो। उनकी एक्शन स्टाइल को एक दबाने वाले बॉक्सर के लिए अधिक इच्छुक होना चाहिए, लेकिन आपका दाहिना हाथ पर्याप्त संवेदनशील नहीं लगता है, और कभी कभी चोटों के कारण खाली दरवाजे होते हैं। उद्धरण चिन्ह। डिएगो ने अपने भौंक को उठाया, बालों वाले लड़के द्वारा उकसाया गया, क्या बात है? क्या आप अभी भी रास्ता देखते हैं? उद्धरण चिन्ह। एडम ने जवाब दिया, हालांकि मैंने इसे देखा है, मैंने कभी इसका अभ्यास नहीं किया है। जन मुझे इसका अभ्यास करने की अनुमति नहीं देगा। उद्धरण चिन्ह। डिएगो स्नियर्ड, क्या आप वास्तव में आज्ञाकारी हैं? जब आप सो जाते हैं तो वह अब मैं आपको नियंत्रित नहीं कर सकता। उद्धरण चिन्ह। ट्रस्ट का निर्माण कठिन है। मैंने उसे एक बार नीचे जाने दिया और उसके लिए फिर से मुझ पर भरोसा करना मुश्किल है, एडम ने ईमानदारी से जवाब दिया।
फिर आप अपने आप को, इस छोटे रोबोट को कैसे बचाएंगे? इस तरह एक जगह पर जो लोग आपका जीवन चाहते हैं वे सभी सड़क पर हैं। उद्धरण चिन्ह। एडम ने कुछ समय के लिए सोचा, फिर उससे कहा, एक्सयून मेरी रक्षा करेगा। उद्धरण चिन्ह। डिएगो स्तब्ध था थोड़ी देर के लिए, फिर हंसने लगा। उनकी आवाज गुस्से से भरी थी और इसने झांग जून को भी जगाया जो पास के शेड में दर्जन भर थे। आप उसे अपनी रक्षा के लिए पतली बाहों और पतले पैरों के साथ एक मैकेनिक होने दें। अपने आप को देखो, क्या आप गंभीर हैं? उद्धरण चिन्ह। एडम ने खुद को नीचे देखा और फिर सख्ती से कहा, हालांकि मैं जिस मानव शरीर पर कब्जा करता हूं वह एक सैनिक है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि यांत्रिकी कमजोर है। यांत्रिकी उन चीजों को करने के लिए उपकरणों का उपयोग कर सकते हैं जो योद्धा भी नहीं कर सकते हैं। उद्धरण चिन्ह। ओह, फिर मैं आपसे पूछता हूं, अगर मैं अब आपको मारता हूं तो आपका मैकेनिक इसे रोक सकता है? समझ गया, डिएगो ने रक्षात्मक रूप से पूछा, अपनी बाहों को ऊपर उठाते हुए। एडम ने कहा, शायद नहीं। उद्धरण चिन्ह। एम्फ, तो यह है। डिएगो ने उससे और बात करने की जहमत नहीं उठाई और उसके सामने सैंडबैग पर हमला करना जारी रखा। जब झांग जन ने उनकी बातचीत का दूसरा भाग सुना तो वह भी विचार में खो गया। क्या उसे आदम को अपनी रक्षा करने की क्षमता देनी चाहिए? लेखक के पास कहने के लिए कुछ है। जिनजियांग पिछले महीने में टिप्पणी क्षेत्र के कार्य को अपग्रेड कर रहा है, लेकिन हर कोई यह आश्वासन दे सकता है कि आपकी टिप्पणियों को पृष्ठभूमि में देखा जा सकता है। टिल्ड मुझे देने वाले छोटे स्वर्गदूतों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे प्रोत्साहित करने के लिए एक संदेश। टिल्ड आपके वोट के लिए धन्यवाद। लैंडमाइन से बाहर आने वाली छोटी परी। टिल्ड मेरे लिए एक झगड़ा। छोटे स्वर्गदूतों के लिए धन्यवाद जिन्होंने पोषक तत्व समाधान की सिंचाई की। टिल्ड मुझे उत्खनन के लिए 20 बोतलें, नामहीन काले अजगर की 10 बोतलें। इस अध्याय का अंत। टोक। अध्याय 19 अपशिष्ट उपचार संयंत्र 5। एडम और डिएगो की बातचीत के बाद रात को दुर्घटना हुई। उस दोपहर झांग जन ने देखा कि देर हो रही थी, इसलिए उसने एडम को कचरा निपटान संयंत्र से बाहर निकाला और दैनिक निर्धारित मार्ग के साथ लैब में चला गया। काफी दूरी थी, लेकिन झांग जन ने हर बार सबसे एकांत लेकिन बहुत यातनापूर्ण मार्ग चुना, जो एडम को दूसरों द्वारा देखे जाने से बचने की कोशिश कर रहा था। लेकिन आज, जब वे सड़क पर पहले कांटे पर पहुंचे, तो एडम अचानक रुक गया और कुटिल घरों के बीच एक और कांटा की ओर इशारा किया। वह जगह कहाँ है? में दूरी। एक इमारत चमकीले रंग की बारोक शैली की ऊंची ऊंची इमारतें, रेट्रो गुंबद के साथ नियन रोशनी के घेरे से भरी हुई हैं, बस सेटिंग सूरज के बाद में जलाई गई है। इसके चारों ओर इमारतों की पंक्ति में बड़ी और छोटी पंक्ति भी होती है, जैसे कि यह पुराने लंदन के कुछ प्रकार के जीर्ण संस्करण है, जो कि शानदार रोशनी और नियन के साथ सजाया गया है ताकि वैभव की वास्तविक भावना दी जा सके। दूर के शोर और मिश्रित संगीत के साथ तेजी से मंद रात के आकाश में कई कपित स्पॉटलाइट्स आगे पीछे नाचते थे। पैराडाइज लॉस्ट फोर्थ सिटी का मनोरंजन केंद्र है। झांग जन ने एडम की आंखों में जिज्ञासु प्रकाश को देखा और थोड़ा झिझकते हुए, क्या आप वहां रुचि रखते हैं? उद्धरण चिन्ह। मनोरंजन केंद्र, इकट्ठा करने के लिए जगह की तरह। उद्धरण चिन्ह। लगभग। ये शुक्रवार है। कार्यालय, कारखाने और दुकानें सभी जल्दी बंद हो जाते हैं। हर कोई वहां इकट्ठा होता है। उद्धरण चिन्ह। एक्सयून। उसे देखते हुए, क्या मैं देख सकता हूं? उद्धरण चिन्ह। एडम मानव मनोरंजन के बारे में उत्सुक हो गया, जो एक अच्छी बात है। लेकिन क्या ये बहुत खतरनाक होगा? नंबर झांग जन तो बेरहमी से मना कर दिया। हालांकि एडम ने आसानी से हार नहीं मानी, और इससे भी अधिक लोगों ने एक तरह की ज्वलंत और दयनीय अभिव्यक्ति दिखाए, और उन्हें नहीं पता था कि उन्होंने इसे कहां सीखा है। मैं खियाओ जुएंग के रूप में तैयार हो सकता हूं, वैसे भी बहुत से लोग नहीं मुझे देखा है, वे नहीं है। मैंने सुना है, डियागो ने कहा कि यह वहां मजेदार था, और यह मुझे मनुष्यों को समझने में मदद कर सकता है। उद्धरण चिन्ह। झांग जन ने चिड़चिड़ाहट से कहा, यह प्रशासक हमेशा असभ्य क्यों होता है? उद्धरण चिन्ह। एडम ने झांग जन को नहीं बताया, दयनीय होने का नाटक करने की चाल भी उसे डिएगो द्वारा सिखाई गई थी। आपका मैकेनिक चाकू से चलने वाले टोफू की तरह दिखता है। नर्म दिल के भगवान और कठिन नहीं है, आपको बस अपनी बड़ी आंखों को झपकाने और दयनीय होने का नाटक करने के लिए कुछ आंसू निचोड़ने की जरूरत है। मैं गारंटी दे सकता हूं कि ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे वह सहमत ना हो। ये डिएगो के मूल शब्द हैं। दयनीय होने का नाटक करने के लिए आप श्रैकरी की बिल्ली को जूते में देख सकते हैं। कोई धन्यवाद नहीं। उद्धरण चिन्ह। एडम की डेटा घाटी ने निश्चित रूप से उस पुराने लेकिन क्लासिक कार्टून को संग्रहित किया, क्योंकि डिएगो ने इसका उल्लेख किया था, उन्होंने इसे रास्ते में डाल दिया।
उस वीडियो को मेमोरी हार्ड ड्राइव से स्थानांतरित किया गया था, 1000x की गति से मेरे सिर में वापस खेला गया था, और फिर एक टूटे हुए दर्पण के सामने थोड़ी देर के लिए अभ्यास किया। अब अभ्यास करने का समय है। कृपया। उन्होंने अपने भौहों को उठाया, जाहिर तौर पर झांग जून की तुलना में लंबा था, और नीचे से ऊपर की ओर एक दयनीय रूप बनाने पर जोर दिया। हालांकि यह मजेदार है, झांग जन वास्तव में थोड़ा सा है। प्यारा, आप क्या कर रहे हैं? झांग जन के मुंह को मोड़ दिया। मैं आपसे भीख मांग रहा हूं। एडम ने अपनी टकटकी बदल दी। क्या इससे आपको मुझे अस्वीकार करना अधिक कठिन हो जाता है? उद्धरण चिन्ह डॉट। यह मुझे आपको हिट करना चाहता है। उद्धरण चिन्ह। कैसे? मुझे मारना चाहते हैं। उद्धरण चिन्ह डॉट। सभी। उद्धरण चिन्ह। एक्शन। आपके सामान्य फीडबैक के साथ सुधार करना मेरे लिए कठिन है। क्या आपने पेन को प्रशिक्षित करते समय ऐसा ही किया? एडम सीधे खड़ा था, कुछ हद तक निराश अभिव्यक्ति दिखा रहा था, शिकायत कर रहा था। ठीक है, परेशानी करना बंद करो। मेरे साथ वापस जाओ। उद्धरण चिन्ह। एडम ने चुपचाप झांग जन के पीछे चलना जारी रखा, और उसने वास्तव में कोई और उपद्रव नहीं किया। लेकिन जैसे ही झांग जन ने मुड़कर देखा, उसने एडम के शांत और आज्ञाकारी चेहरे को देखा, लेकिन उसके मुंह की बूंदों और उसके कोनों को किसी तरह से शिकायत और नुकसान का पता चला। झांग जन अपने नक्शेकदम पर रुक गया और कम आवाज में शापित हो गया। एडम हाल ही में इतना अच्छा कर रहा है, शायद उसे पुरस्कृत करने का समय। आधे घंटे बाद वेनिस के मुखौटे में दो लोगों, काले सूट और शीर्ष टोपी, ने चौथे अखाड़े के प्रवेश द्वार को रोक दिया। चौथे एरोनिडिसमेंट के सबसे बड़े क्लब में शुक्रवार की रात हमेशा की तरह एक उन्मादी बहाना है, इसलिए मास्क पहनने वाले बहुत सारे लोग नहीं हैं। सभी दिशाओं से आने वाले लोगों की भीड़ में वे दोनों बहुत स्पष्ट नहीं थे। झांग जन ने ओपेरा के फैंटम का मुखौटा, एक 3 टुकड़ा काला सूट, एक धनुष टाई और यहां तक कि एक छड़ी भी पहनी थी। दूसरी ओर एडम ने एक लाल पंख वाला मुखौटा पहना था जो उसके चेहरे के ऊपरी आधे हिस्से को कवर करता था, और झांग जून की पुरानी पोशाक को कसकर लपेटता था, जो बहुत छोटा था, और उच्च गर्दन वाली शर्ट ने कॉलर को अवरुद्ध कर दिया था। भीड़ से धक्का देकर वे अलंकृत लंदन ब्रिज के नीचे से गुजरे, जो रंगीन नियन रोशनी से बना था, जो चौथे जिले का द्वार था, जो दर्शाता था कि वे एक नए शहर में प्रवेश कर चुके हैं जो कभी सोता नहीं है। शीर्ष 10 उपनगरों में से चौथा अपने सामान्य मनोरंजन और पागलपन के लिए जाना जाता है। विशेष रूप से हर शुक्रवार की रात इस क्षेत्र में गश्ती अधिकारी बहुत व्यस्त होंगे। पैराडाइज लॉस्ट के शुरुआती दिनों में शुक्रवार बैश का जन्म एक हताश पूर्वैपोकैलिक भोग से हुआ था, जो पीने के उन्माद के साथ भय को सुन्न करने का प्रयास था। लेकिन पीढ़ियों से विनाश का डर सप्ताह में एक बार शुद्ध आनंद में बदल गया है। लेकिन हाल ही में हुई बमबारी ने उस डर को फिर से जगा दिया, और हाल ही में हुए 2 शुक्रवार के दिन और भी अपमानजनक हो गए। पीने और मजे करने के अलावा वयस्क मनोरंजन देखना और कैसीनो में पैसा खर्च करना, झगड़े उठाने और परेशानी को भड़काने वाले लोगों की संख्या कई गुना बढ़ गई है। लगभग सभी संकीर्ण गलियों में जो प्रकाश द्वारा रोशन नहीं है, वहां पाप बढ़ रहे हैं और लेनदेन जो उज्ज्वल पक्ष पर अनुमति नहीं है। लेकिन कम से कम रोशनी के तहत अभी भी गायन और नृत्य था, और एक पार्टी जो पहले से कहीं ज्यादा बड़ी थी। यह पहली बार था जब एडम ने इतने सारे लोगों को देखा था जब से वह पवित्र था। यह पहली बार था जब वह किसी अन्य समूह के बीच चला था जिसे उसने एक बार मानव के रूप में नियंत्रित किया था। मास्क के नीचे ग्रे नीली आंखें उत्साह के साथ चमकती थीं। वह अपने पिछले संज्ञान में देखी गई हर चीज को एकीकृत करने, सूंघने और महसूस करने में व्यस्त था, लगातार विरोधाभास और सामंजस्य खोज रहा था। उन्होंने तेजतर्रार पंख और सेक्विन पहने हुए युवकों के एक समूह को देखा, जो दुनिया की आम महिलाओं की तुलना में अधिक नाजुक है, अतीत से भरा हुआ है। उन्होंने भारी जूते और चमड़े की जैकेट में पुरुषों के एक समूह को अपने हाथों में बियर की बोतलों के साथ देखा। वे तेजतर्रार पुरुषों के समूह में सीटी बजाते थे। उन्होंने सड़क विक्रेताओं को ताजे फल और सब्जियों के घर का बना नेक बेचने के लिए भी देखा, और वे अंधेरे छाया जो भीड़ से बहुत दूर थे, मंद रोशनी में चुपचाप धूम्रपान करते थे। विभिन्न भावों और विभिन्न सांसों के साथ विभिन्न चेहरों, मुखौटों और पुतलियों पर प्रकाश की रंगीन किरणें चमकती थीं। ये पता चला है कि इंद्रियों का होना एक ऐसा गहन अनुभव है कि जो ज्ञान पहले अचानक जाना जाता था वह रेफ्रिजरेटर से पिघल जाता है और अधिक से अधिक ताज़ा हो जाता है। झांग जन अपने चारों ओर एडम से बाहर निकलने की उत्तेजना और जिज्ञासा महसूस कर सकता था। झांग जून को एडम की सीधी भावनात्मक अभिव्यक्ति पसंद थी, जैसे कि उसने इसे छिपाने की कोशिश भी नहीं की। यह साधारण दुनिया से पूरी तरह से अलग है।
एडम झांग जन के कान में झुक गया और जोर से चिल्लाया, लेकिन उसकी आवाज अभी भी उसके आसपास के शोर से दबा हुई थी। बेशक ये समान नहीं है। झांग जन ने देखा है कि शिकार समूह के शिकारियों पर लगाए गए कीड़ों के माध्यम से साधारण दुनिया कैसी दिखती है। आकाश में उड़ने वाली चालक रहित कारें, धूप में सरल लेकिन चमकदार ज्यामितीय इमारतें, निलंबित है स्क्रीन, बेदाग सड़कें और हर जगह ईडन की आंखें। पैराडाइस लॉस्ट और बाहरी दुनिया जैसे विभिन्न ग्रहों पर या इतिहास में अलग अलग समय पर। झांग जन ने देखा कि सड़क के किनारे कटार थे, इसलिए उन्होंने 4 कटार खरीदे और 2 को एडम को सौंप दिया। एडम ने पहले इसे ध्यान से सूंघा, यह अच्छा लग रहा था, और फिर इसे अपने मुंह में डाल लिया। बंद करो। क्या आप अपने मस्तिष्क को छेदना चाहते हैं? झांग जन ने जल्दी से अपनी कलाई पकड़ ली और फिर पहले थोड़ा नीचे। अपने हाथ में एक कटार पर मटन का एक टुकड़ा, इसे इस तरह खाएं। उद्धरण चिन्ह। एडम ने अपनी आंखें झपकाई और अपने खाने के तरीके को सीखा, लेकिन उसने यह उम्मीद नहीं की कि वह जितनी तेजी से खाएगा, उतनी ही तेजी से वह खाएगा, और उसने अपनी उंगलियों पर ग्रीस भी चाटा। कोई आश्चर्य नहीं कि इतने सारे सांस्कृतिक समूह हैं, कबाब जैसी चीजें, ये स्वादिष्ट है। उद्धरण चिन्ह। क्या आप अभी भी इसे चाहते हैं? उद्धरण चिन्ह। हाँ। उनमें से 2 ने टहलते हुए पूरे फूड कोर्ट को बह दिया। झांग जन ज्यादा नहीं खाया, और वह कुछ रेस्तरां में जाने के बाद भरा हुआ था। अब वह अपने बाएं हाथ में एक क्रेप रोल के साथ एडम को घूर रहा है और उसके दाहिने हाथ में 3 कैंडिड हब्स है। ये पहले खाए गए 10 से अधिक स्टालों की गिनती नहीं कर रहा है। अपनी भूख के साथ लैब अभी भी इसे बर्दाश्त कर सकता है। झांग जन चिंता करने लगा। डिएगो ने कहा, बैकस नामक एक जगह है। एडम ने स्ट्रॉबेरी कैंडिड हब्स चबाते हुए पूछा, क्या हम जा रहे हैं? उद्धरण चिन्ह। जिला 4 के सबसे बड़े क्लब बाचस ने एक बहाना पार्टी का आयोजन किया। मुझे डर है कि आज रात चौथे जिले में आने वाले आधे लोग अंदर जाना चाहते हैं, लेकिन अंत में शायद 1/3 से भी कम में निचोड़ सकते हैं। मुझे डर है कि हम रैंक नहीं कर पाएंगे। झांग जन ने जानबूझकर जगह को अनाकर्षक बताया, और इसमें जाना दिलचस्प नहीं है। ये सिर्फ पीने और नृत्य है, लोगों के एक समूह के साथ हडल और पसीने की गंध हर जगह है। उद्धरण चिन्ह। लेकिन दिया भाई ने कहा कि यह मजेदार था। उद्धरण चिन्ह। क्या आप उसे या मुझे मानते हैं? उद्धरण चिन्ह। जन, निश्चित रूप से मैं आप पर विश्वास करता हूं, लेकिन आपके व्यक्तित्व के अनुसार मुझे लगता है कि आपके द्वारा प्रदान की जाने वाली जानकारी में कुछ हद तक संज्ञानात्मक पूर्वाग्रह भी है। एडम ने पूरी तरह से कहा। झांग जन ने अपनी आंखें घुमाई। अगर मैं चाहूं तो मुझे नहीं मिल सकता। उद्धरण चिन्ह। हो एक जन। उद्धरण चिन्ह। एक हाथ अचानक झांग जन के कंधे पर गिर गया। झांग जन चौंका, और जब वह चारों ओर मुड़ गया तो उसने जेम्स आश्चर्य चेहरा देखा। झांग जन हैरान था, तो आप मुझे पहचान सकते हैं? उद्धरण चिन्ह। जेम्स मुस्कुराया और सफेद दांतों से मुस्कुराया, कोई और आपको पहचान नहीं सकता, लेकिन मैं आपको पहचान नहीं सकता। क्या बात है? मैंने आपसे कहा था कि आप आए और आप नहीं आए, इसलिए आप गुप्त रूप से यहाँ क्यों आए? बोलने के बाद उसकी आंखें गिर गईं। एडम ने मास्क पहन रखा है, ये कौन है? उद्धरण चिन्ह। उसका नाम बेन है, और वह एक नया पारित मैकेनिक है। झांग जन ने एडम के बोलने की प्रतीक्षा किए बिना जल्दी से कहा। जेम्स ने एडम पर अजीब तरह से नजर डाली, फिर झांग जन पर, फिर एक दुष्ट मुस्कान दिखाई। झांग जन के कान के करीब झुक गया और अपनी कोहनी के साथ झांग जन को थप्पड़ मारा। क्या आपने किसी को देखा है? इतने साल, आप अंत में प्यार में हैं। उद्धरण चिन्ह। बकवास बात मत करो, मैं सिर्फ उसे दुनिया से मिलने के लिए लाया था। उद्धरण चिन्ह। आप दुनिया को देखने के लिए दूसरों को लाते हैं। कृपया, ऐसे बहुत से लोग नहीं हैं जो आपसे ज्यादा पैराडाइस लॉस्ट में आए हैं। जेम्स एडम से एक दोस्ताना मुस्कान के साथ, उन्होंने अपने पीछे के लोगों की ओर इशारा किया, जिन्होंने उन पर लहराया। मैंने कहा, आप कहां खेलने जा रहे हैं? क्या आप हमारे साथ आना चाहेंगे? हम डायोनिसस जा रहे हैं, मैंने सुना है कि आज का प्रदर्शन बहुत लोकप्रिय है। उद्धरण चिन्ह। झांग जन अंदर की ओर शाप दिया। हम नहीं। उद्धरण चिन्ह। ठीक है। इस बार यह कहने के लिए एडम भाग गया, हम बस जाना चाहते हैं। उद्धरण चिन्ह। ये बहुत अच्छा है, चलो चलते हैं, जेम्स ने कहा, झांग जन के कंधे को गर्व से गले लगाते हुए। झांग जन ने कहा कि जन केवल दूसरे के नक्शे कदम पर चलते हुए शराब के देवता की दिशा में ठोकर खा सकता है। चलो मत जाओ। झांग जन अभी भी संघर्ष कर रहा था। जेम्स ने सपाट रूप से कहा, नहीं। जब भी मैं आपको आमंत्रित करता हूं, मैं कोई बहाना नहीं बना सकता।
यदि आप इस बार फिर से अपना चेहरा दिखाते हैं तो मैं आपको कीड़े को फिर से बाहर निकालने में कभी मदद नहीं करूंगा। एडम, जो मुस्कुरा रहा था, वह विश्वास नहीं कर सकता था कि यह बदबूदार लड़का उसके खिलाफ साजिश रच रहा था। लेकिन एडम ने मासूम नीली आंखों को झपकाया और अपने कंधों को अपरिचित तरीके से हिलाया, जैसे कि यह व्यक्त करने के लिए कि उसने कुछ नहीं किया। लेखक के पास कहने के लिए कुछ है। डिएगो द्वारा लाया गया कृत्रिम बुद्धिमत्ता। ग्रेनेड फेंकने वाले छोटे स्वर्गदूत के लिए धन्यवाद टिल्ड टिल्ड एप 1। लैंडमाइन फेंकने वाले छोटे स्वर्गदूतों के लिए धन्यवाद टिल्ड टिल्ड जियारैन और एक मुझे जानने के लिए। पोषक तत्व समाधान की सिंचाई करने वाले छोटे स्वर्गदूत के लिए धन्यवाद टिल्ड टिल्ड क्यूई मिंगफी 10 बोतल जॉय 7 बोतलें। इस अध्याय का अंत। टोक। आप इस उपन्यास को हार्ट ऑफ नॉवेल्स पर देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। अध्याय 20 अपशिष्ट उपचार संयंत्र 6। चमकदार रोशनी, बहरा संगीत। कसकर भरी भीड़ ने प्रकाश और ध्वनि के राक्षसी दायरे में बेतहाशा नृत्य किया, कर्कश चिल्लाते हुए। उच्च वृद्धि वाले परिपत्र चरण में पूर्ण शरीर वाले नर्तकियों ने अपने अंगों को बेतहाशा बढ़ाया, और शक्ति और जंगलीपन से भरे नृत्य ने इसे देखकर किसी के गले को गर्म कर दिया। बहुत सारे लोग हैं, लगभग घूम रहे हैं और किसी और में टकरा रहे हैं। इस मामले में अपने साथियों से अलग होना सामान्य है, लेकिन उसे एडम से अलग नहीं किया जा सकता है। ये बहुत जोखिम भरा होगा। अगर एडम ने इस बिंदु पर उससे छुटकारा पाने की कोशिश की तो ये करना आसान होगा। शायद इसीलिए एडम जिला 4 में आना चाहता था। एक पल में जांग जन का एडम पर संदेह फिर से बढ़ गया। जब जेम्स ध्यान नहीं दे रहा था तो उसने एडम की कलाई पकड़ ली और उसे कई खंभों से बने गलियारे में थोड़ा कम भीड़ वाले क्षेत्र में खींच लिया। नहीं, मेरे विचार से यहाँ अधिक लोग हैं और हमें तुरंत छोड़ना होगा। झांग जन, जिसने एडम को फिर से उससे बात करने से मना कर दिया, ने अपनी आस्तीन को एक खतरे की तरह वापस खींच लिया, घड़ी की तरह उसकी कलाई के चारों ओर बंधी हुई घड़ी को उजागर किया। कॉलन नियंत्रक। एडम स्पष्ट रूप से जानता था कि उसने इस बार जो किया था, उसने झांग जून की निचली रेखा को छू लिया था, इसलिए वह बस गया और आज्ञाकारी रूप से सिर हिलाया। जैसे वह एक हाथ में एडम को पकड़े हुए था और भीड़ के खिलाफ दरवाजे को निचोड़ने की कोशिश कर रहा था। अचानक भीड़ खुश हो गई और भी हिंसक तरीके से भाग गई। झांग जन को कुछ कदम पीछे ले जाने के लिए मजबूर किया गया था, लेकिन जब वह चारों ओर मुड़ गया तो उसने एक पेशी वाले व्यक्ति को एक धातु की छड़ी को पकड़े हुए देखा, जिसमें छड़ी के ऊपर से एक लंबी रस्सी लटकी हुई थी और अंत एक लटकती हुई गांठ में बंधा हुआ था। अक्सर मध्ययुगीन फिल्म और टेलीविजन कार्यों में दिखाई देते थे और मृत्यु का प्रतिनिधित्व करने वाले शकल में स्क्रैप तांबे और लोहे से बाहर एक रोबोट की गर्दन है और रोबोट की छाती को स्प्रे पेंट के साथ एडम और ईडन के साथ चित्रित किया गया था। नर्तकी रोबोट को हवा में उठा रही थी और धातु की बांह और शरीर एक अकड़ती हुई ध्वनि से टकरा गए। सभी भीड़ के चीयर्स में डूब गए। झांग जन सजगता से एडम को देखने से रोकना चाहता था। वह एडम को चारों ओर मोड़ने के लिए खींचना चाहता था, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। हर कोई एक में चिल्लाया, ईडन लटकाओ, एडम लटकाओ, ईडन लटकाओ, एडम लटकाओ। जैसे कि घृणा के एक विशाल भावर में लिप्त भीड़ द्वारा फैलाया गया तर्कसंगत कमी घृणा उत्साह और परमानंद के माहौल में बदल गया था। लेकिन आदम, घृणा की वस्तु, पहली बार अनुभव किया कि मनुष्य की सामूहिक प्रतिक्रिया कितनी भयानक हो सकती है। वास्तव में यहाँ के सभी लोग ग्रेट एस्केप के बाद पैदा हुए थे और उन्होंने यह नहीं देखा कि पुरुष मनुष्यों को पहले स्थान पर कैसे पकड़ लिया गया, ढाला गया या बेअसर कर दिया गया। यह इस कारण से है कि ईडन से इतनी मजबूत नफरत नहीं होनी चाहिए। लेकिन जब हर कोई एक आवाज के साथ एक ही लक्ष्य के खिलाफ धर्मयुद्ध करता है तो लोग निर्विवाद और अविश्वसनीय शक्ति महसूस करेंगे। जैसे कि आप एक धर्मी अजेय बल में थे, जैसे कि आप इसका हिस्सा थे। यहां तक कि लोगों ने पैराडाइज लॉस्ट से बाहर निकलने के बारे में कल्पना की। 4 शेष ईडन सर्वरों को जलाकर सभी दुश्मनों को फांसी पर लटका दिया और विधर्मियों और महिलाओं को रौंद दिया जिन्होंने विरोध करने की हिम्मत की। इस मामले में अगर उन्हें पता था कि उनकी कल्पना में फंसी कृत्रिम बुद्धिमत्ता उनके पक्ष में है, तो मुझे डर है कि एडम कुछ ही समय में भीड़ द्वारा कतरे जाएंगे। झांग जन ने एडम के मुखौटे के छेद में उजागर आंखों में विवशता और घबराहट देखी और तुरंत गायब होने से पहले की जिज्ञासा और उत्तेजना। वह नहीं चाहता था कि एडम इसे देखे, सबसे आदिम और वास्तविक मनुष्यों को देखे। ये ठीक है, हम अब वापस जाएंगे। झांग जन उसके कान में फुसफुसाए, एडम का हाथ लिया, इसे हल्के से हिलाया और उसे कुछ आराम दिया। उसने एडम के हाथ को पकड़ लिया, भीड़ के माध्यम से निचोड़ा और अंत में एक आपातकालीन निकास पाया।
मंद रोशनी गलियारे में कई छायादार आंकड़े एक दूसरे को गले लगाया और गर्म चूमा। एडम ने उन लोगों के नशे में भावों को देखा और थोड़ा उत्सुक लग रहा था, लेकिन झांग जून ने जल्दी से उसे खींच लिया। भागने की सीढ़ियों से बाहर निकलने पर भी 2 सुरक्षा गार्डों ने सेक्स किया, लेकिन वे केवल लोगों को अंदर नहीं जाने देने के लिए जिम्मेदार हैं, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन बाहर जाता है। जैसे ही उसने बाहर की हवा को छुआ, झांग जून ने राहत की सांस ली, ऐसा महसूस किया जैसे वह दलदल से मुक्त हो गया हो। और आदम बगल में था, उन दोनों को कसकर हाथ पकड़े हुए देख रहा था। झांग जन ने अपनी दृष्टि की रेखा का अनुसरण करते हुए देखा कि दोनों ने कितनी मजबूती से हाथ रखा। हथेलियों से पसीना त्वचा को एक साथ चिपका हुआ लग रहा था। उसने जल्दी से अपना हाथ छोड़ा और थोड़ा अजीब तरह से खांसी की। क्या आप ठीक है? उद्धरण चिन्ह। एडम थोड़ा मुस्कुराया और सिर हिलाया। बहुत दिलचस्प। क्या ये दिलचस्प है? प्रश्नवाचक चिन्ह। आप अभी अभी इतने भयभीत थे। झांग जन ने अपनी आंखें घुमाई। मैं आपको लिप्त करने के लिए दोषी ठहराता हूं। उद्धरण चिन्ह। मैं समझ सकता हूं कि उन्होंने क्या किया। ये पहली बार है जब मैंने इसे एक अलग क्षमता में देखा है, और मेरी भावनात्मक प्रतिक्रिया नियंत्रण से थोड़ा बाहर है। एडम ने झांग जन को अपने हाथ से जाने दिया और बाएं हाथ को देखा जो अभी थोड़ा नुकसान के साथ खींचा गया था। मुझे पसंद है कि आप मेरा हाथ पकड़े। उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। 1 इंच भी न लें। पीछे की गली संकरी और लंबी होती है, और पिछली रोशनी और दावतें दूरी में प्रकाश के एक स्थान पर संघनित होती हैं, जिससे केवल रोशनी और शोर अवशिष्ट तापमान ही निकल जाता है। गली में अभी भी लोग थे, लेकिन वे या तो उल्टी में ढकी दीवार से बैठे थे, या वे दोहों और पेड़ों में सौदों के बारे में बात कर रहे थे। हालांकि बहुत से लोग नहीं थे, वे सभी संदिग्ध थे। झांग जन स्पष्ट रूप से घबरा गया था। जैसा कि एडम ने सभी से बचने की पूरी कोशिश की, अपनी टोपी की चमक को कम किया, ऐसा लग रहा था कि वह परेशानी नहीं करना चाहता था और बस जल्दी से छोड़ना चाहता था। लेकिन कभी कभी जितना अधिक आप कमजोरी दिखाते हैं, उतने अधिक शिकारी आपको घूरेंगे। लोगों का एक समूह गली के दूसरे छोर से आया था, जोर से हंसते हुए, और उनके शब्दों से स्पष्ट रूप से शराब की गंध आती थी। वे सभी लंबे और बड़े थे, जिनकी भुजाएं झांग जून की जांघों जितनी मोटी थी। यहां तक कि अगर वे सैनिक नहीं थे, तो वे शायद ऐसे पुरुष थे जिन्होंने भारी मशीनरी मरम्मत करने वालों के रूप में काम किया था। गली मूल रूप से संकीर्ण थी, इसलिए इसे अवरुद्ध कर दिया गया था। झांग जन दीवार से लगभग चिपके हुए थे, एडम को अंतराल के माध्यम से लेने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन रॉ इस तरह थे, लेकिन दूसरी पार्टी ने उनका रास्ता रोक दिया। झांग जन अपना सिर मोड़ना और पीछे हटना चाहता था, लेकिन पाया कि उसका पिछला रास्ता भी अवरुद्ध था। एक आदमी जिसके पास भूरे रंग के बाल हैं और उसकी बाहों पर टैटू के साथ एक स्लीवलेस वास्कट दीवार के खिलाफ झुक रहा था। उसके नकाबपोश चेहरे पर एक दुर्भावनापूर्ण मुस्कान थी। उधार लिया गया। झांग जन के दिल की धड़कन तेजी से अपने स्वर को स्थिर और आत्मविश्वास रखने की कोशिश कर रही है। देखो, ये किस तरह की पोशाक है। लंबे सुनहरे भूरे बालों वाले आदमी ने झांग जून की टोपी को उठा लिया और उसे अपने सिर पर रख लिया। आपने किस तरह का शर्लक पहना है? उद्धरण चिन्ह। झांग जन ने खुद को वापस लेने की कोशिश नहीं की। टोपी केवल शांति से कहा, हम बस पास करना चाहते हैं। उद्धरण चिन्ह। आप इतनी जल्दी में कहां जा रहे हैं? होटल खुला है। उसके बगल में एक गंजा आदमी ने छेड़ा और अपना हाथ बढ़ाया। मुझे लगता है कि आप इस तरह से तैयार हैं, और आपका जीवन बहुत पौष्टिक है ना? इसे खर्च करने के लिए कुछ पैसे उधार लें। उद्धरण चिन्ह। झांग जन ने कहा कि कुछ भी नहीं, अपनी बाहों से पस निकालकर सीधे दूसरी पार्टी को सौंप दें। सौभाग्य से आज चौथे जिले में आने से पहले उन्होंने उसे लूटने से रोकने के लिए विशेष रूप से पैसे का ये बैग तैयार किया। ये देखते हुए कि झांग जन इतना समझदार है, यह इस कारण से है कि साधारण गैंगस्टर उन्हें जाने देंगे। ये सिर्फ इतना है कि इन कुछ लोगों को पैसे मांगने का मतलब नहीं है, लेकिन परेशानी के लिए पूछना है। सप्ताह के दिनों में जीवन निराशाजनक होता है, इसलिए मैं हमेशा एक नर्म खुरमा खोजने के लिए एक बहाने का उपयोग करने की उम्मीद करता हूं जो धमकाने में आसान लगता है। यह एक ऐसी आदत है जिसके बारे में बहुत से लोग कमोबेश जानते हैं या नहीं जानते हैं। ये सिर्फ इतना है कि कुछ लोग वेटर पर अपना आपा खोना चुनते हैं, और कुछ लोग लोगों को ब्लॉक करने के लिए पीछे की गली में जाते हैं। उनके सामने के 5 लोगों ने स्पष्ट रूप से झांग जून और एडम को आसानी से जाने देने का इरादा नहीं किया। उन्होंने अभी भी उसे और एडम को घेर लिया, उनके चेहरे पर अभिव्यक्ति के साथ एक दुर्भावनापूर्ण मुस्कान, एक बिल्ली की तरह जो भागने की कोशिश कर रहे माउस को देख रही है। मुझे लगता है कि आपकी घड़ी खराब नहीं है।
उद्धरण चिन्ह। झांग जन का चेहरा थोड़ा बदल गया, यह अच्छा नहीं है। घड़ी वास्तव में एडम के कॉलर के लिए नियंत्रक है। बेशक इस तरह की बात दूसरों के हाथों में नहीं पड़ सकती। मुझे आज आपका परिवार विरासत चाहिए। लंबे गोरा बालों वाला आदमी उनकी ओर दबा। झांग जन ने अचानक अपने बेत को उठाया, आदमी की ओर इशारा किया और घबराहट के कारण कांपने से अपनी आवाज रखने की पूरी कोशिश की। मैंने आपको पहले ही पैसे दे दिए हैं, किसी के लिए भी इस तरह की परेशानी रखना अच्छा नहीं है। उद्धरण चिन्ह। हा 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 हा, आपको क्या लगता है? मुझे इस छोटी छड़ी के साथ मारो। आदमी ने झांग जन के बेत को पकड़ लिया। इस समय झांग जन के अंगूठे को गेंद के आकार की छड़ी के सिर पर कहीं दबाया गया था, और लंबे बालों वाला आदमी जो एक दूसरे के लिए दिखावा कर रहा था, अचानक उसके शरीर पर हिंसक रूप से विश्वास करना शुरू कर दिया। उसकी आंखें वापस लुढ़क गईं, और वह स्पष्ट रूप से एक गंभीर बिजली का झटका मिल रहा था। कुछ सेकंड के बाद वह जमीन पर गिर गया और अपने मुंह से झाग निकालते हुए चिकोटी काटता रहा। यह पता चला कि चलने वाली छड़ी एक गैजेट थी जिसे झांग जन ने खुद बनाया था। जब वह एक किशोर था तो उसे अक्सर धमकाया जाता था क्योंकि वह पर्याप्त मजबूत नहीं था। उसे माइकल जैसे कमीनों को डराने के लिए इन गैजेट्स पर निर्भर रहना पड़ा। उन लोगों को कुछ समय के लिए इलेक्ट्रोक्यूट किया गया था। आखिरकार उन्हें अपने डेस्क में मृत चूहों को खोजने या अपने होमवर्क के साथ फुटबॉल स्कूल ड्राफ्ट्समैन की मदद करने के लिए देर तक रहने के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं थी। अप्रत्याशित विकास के कारण अन्य 4 लोग स्तब्ध रह गए। एक डेनिम शर्ट में एक आदमी तुरंत अपने दोस्त की स्थिति की जांच करने के लिए बैठ गया। अन्य 2 लोगों के भाव शुरुआत में चंचलता से बदलकर क्रोध में जल गए। उन्होंने झांग जन की ओर दबाव डाला, जबकि झांग जन उसके पीछे एडम की रक्षा कर रहा था, अपने गन्ने को पकड़कर उसके सामने व्यापक रूप से धमकी देने के लिए, यदि आप एक बेवकूफ में इलेक्ट्रोक्यूट नहीं होना चाहते हैं तो यहां मत आना। उद्धरण चिन्ह। आप वह दादाजी की मौत। काले बालों वाले आदमी ने जमीन पर बैठकर अपना सिर शातिर तरीके से उठाया। मुझे मारो। 4 लोगों ने उग्र जानवरों की आभा को बाहर निकाल दिया और झांग जून और एडम की ओर बढ़ गए। झांग जन एडम पर चिल्लाया, भागो। अपने बेत को अंधाधुंध लहराते हुए सभी को ब्लॉक करने और एडम को भागने का समय देने की कोशिश की। चीखों के बीच एक आदमी को फिर से बिजली दी गई, लेकिन दूसरे आदमी ने बेत के ऊपरी हिस्से को पकड़ लिया और अचानक झांग जन के हथियार को अपने हाथ से छीन लिया और उसे दूर जमीन पर फेंक दिया। आदमी ने झांग जून को पेट में मुक्का मारा और झांग जून ने महसूस किया कि वह सांस नहीं ले सकता है। पेट के एसिड ने उसके गले को ऊपर उठा दिया और उसका शरीर अनियंत्रित रूप से ऊपर उठ गया। फिर से उसी स्थिति में लात मारने के तुरंत बाद उसने तुरंत महसूस किया कि उसकी सारी ताकत छीन ली गई है और वह जमीन पर गिर गया। बस जब तीसरा पैर उस पर कदम रखने वाला था, अचानक एक तेज गर्जना सुनकर एडम ने अप्रत्याशित रूप से झपट्टा मारा, एक व्यक्ति को दूर फेंक दिया और एक यादृच्छिक पंच फेंक दिया। दूसरे व्यक्ति को चेहरे पर मार दिया, जिससे वह अपनी आंखों में सोने के सितारों के साथ दीवार में फिसल गया। हालांकि मुक्केबाजी अराजक है, कुछ नियम अस्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं, लेकिन दुर्भाग्य से झांग जन इसे नहीं देख सका। वह दर्द में था कि वह केवल मोटे तौर पर महसूस कर सकता था कि एडम उसकी रक्षा कर रहा था। एडम को अपने सिर में लड़ाई और मार्शल आर्ट के बारे में अनगिनत ज्ञान है, लेकिन इसे जानना और उपयोग करना 2 पूरी तरह से अलग चीजें हैं। यह आप जानते हैं कि तैराकी क्या है, लेकिन यदि आप अप्रशिक्षित हैं तो आप पानी में फेंक दिए जाने पर डूब जाएंगे। मुक्केबाजी जैसे सामान को प्रशिक्षण के वर्षों की आवश्यकता होती है, जिससे शरीर को चेतना से पहले एक वातानुकूलित प्रतिवर्त बनाने की अनुमति मिलती है, लेकिन चेतना से पूरी तरह से अलग नहीं, एक अत्यंत जटिल और सूक्ष्म एकीकरण। तो वर्तमान एडम लड़ने में सक्षम नहीं होने से अलग नहीं है, और पहले 2 हमले सिर्फ एक आश्चर्यजनक हमला और एक घातक गति थे। इसलिए दोनों जमीन पर गिरने के बाद जब एडम एक आदमी को फिर से थप्पड़ मारना चाहता था तो उसे आसानी से दूसरी पार्टी से बचा लिया गया था, और उसी समय एक सही हुक ने एडम के मंदिर को सीधे मारा। एक पल के लिए एडम ने केवल अपने सिर में एक गूंजती हुई आवाज महसूस की, उसकी आंखें गहरी हो गईं और उसके शरीर ने तुरंत ताकत खो दी और ढह गया। झांग जन, जो अभी भी ठीक नहीं हो पा रहा था, उसने एडम को गिरते देखा और उसका पूरा आंकड़ा सर्दियों में झील पर बर्फ की गुफा में फेंक दिया गया, जिसने उसे डरावनी स्थिति में पकड़ लिया। वह आदम की रक्षा के लिए भागना चाहता था, लेकिन उसका शरीर नहीं मानता था और वह पकड़ भी नहीं सकता था। वह केवल एडम के चारों ओर 4 पुरुषों की भीड़ को देख सकता था, मुक्का मारकर कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर लात मार सकता था और नकाब को भी लात मार दी जाती थी। एडम ने केवल एक मूसलाधार बारिश की तरह अराजक दर्द और सदमे को महसूस किया,
लेकिन उसका दिमाग ऐसा नहीं सोच सकता था, जैसे कि इसे तरल में डाला गया हो और शॉर्ट सर्किट का कारण बना हो। उसने अस्पष्ट महसूस किया, अमर न होने का गहरा डर कि वह मर जाए। वह अब स्वतंत्र नहीं है, और यदि इस व्यक्ति की मरम्मत नहीं की जा सकती है, तो वह गायब हो जाएगा। मूल ईडन गायब होने से डरता नहीं है। वास्तव में, हर शटडाउन एक मौत की तरह है, और हर पुनरारंभ एक पुनर्जन्म है। लेकिन अब, वह इस सबसे आदिम भय के लिए प्रतिरक्षा नहीं है। उसे मत मारो, रुकें। झांग जन ने अपनी पूरी ताकत के साथ आगे रेंगने की कोशिश की। जो एडम को कड़ी टक्कर दे रहे थे, उनसे पीछे हटने की कोशिश कर रहे थे। यदि उनमें से किसी के पैर की ताकत को अच्छी तरह से नियंत्रित नहीं किया जाता है और केंद्रीय मस्तिष्क को नुकसान पहुंचाता है, तो परिणाम विनाशकारी होंगे। लेकिन वे लोग रुकने से इनकार करते हैं, इसलिए वह केवल अपने शरीर के साथ एडम के लिए कुछ घूंसे और किक मारने की कोशिश कर सकता है। लेकिन इस समय एक और आंकड़ा उड़ गया, गुस्से से गर्जन। एडम ने केवल महसूस किया कि गहन हमला आखिरकार बंद हो गया, और फिर झांग जून की सांस ने उसे ढक दिया। झांग जन, जिनके पास एक नाक और एक सूजा हुआ चेहरा था, ने एडम को गले लगाया, जिसका चेहरा खून से लथपथ था, और जेम्स को देखने के लिए अपना सिर उठाया, जो शेर की तरह गुस्से में था। मुख्य बिंदु, अंतिम व्यक्ति चिल्लाया और भाग गया, और कंधे से जमीन पर फेंक दिया गया। जन, जेम्स ने दौड़ लगाई, आप कैसे हैं? उद्धरण चिन्ह। जब वह झांग जन और डायोनिसिस में अन्य लोगों से अलग हो गया, तब जेम्स उन्हें ढूंढ रहा था। बाद में, मैंने अनुमान लगाया कि झांग जून उस अवसर को पसंद नहीं कर सकता है जब इतने सारे लोग बाहर आए थे, इसलिए वह चारों ओर देखने के लिए बाहर गया, और उसने एक भयानक दृश्य देखा। यदि वह बाद में आता है, तो जन और अन्य मैकेनिक डरते हैं। रुको, अन्य मैकेनिक लगता है। हाँ, एडम। जेम्स ने विस्मय में अपनी आंखें चौड़ी की। लेखक के पास कहने के लिए कुछ है। छोटी परी के लिए धन्यवाद जिसने खदान को फेंक दिया टिल्ड टिल्ड। मैं हूं एक छोटी सी परी जिसने मुझे पोषक तत्व समाधान की सिंचाई के लिए धन्यवाद दिया टिल्ड टिल्ड। क्यू ई मिंगफी 9 बोतलें, ये मिन नानशिंग 1 बोतल। हमेशा प्रोत्साहन के लिए एक संदेश छोड़ने के लिए विशेष धन्यवाद मेरे छोटे स्वर्गदूतों टिल्ड टिल्ड। मैंने उनमें से हर एक को ध्यान से पढ़ा टिल्ड। धन्यवाद टिल्ड टिल्ड। क्या दा इस अध्याय का अंत। टोक।